गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, टियांस इंटरनेशनल पिछले 27 सालों से दुनिया के 224 देशों और रीजन्स में जबरदस्त बिजनेस कर रही है और स्पेशली हम लोग हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जिसमें हजारों साल पुरानी हर्बल साइंस, जिसमें न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट हैं, और साथ में हजारों साल पुरानी एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर से बने हुए और साथ में आज की मॉडर्न साइंस से बने हुए बहुत ही जबरदस्त हेल्थ गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं और पर्सनल केयर की अमेजिंग रेंज, जिसमें एरीज लेडीज के लिए स्पेशली नैपकिन और इसके अलावा पर्सनल केयर की बहुत ही शानदार रेंज हमारे पास है। जैसे कि दोस्तों, इस सिस्टम के माध्यम से हम हर रोज इन सब चीजों के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करते हैं। अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो पिछले 20 साल से मैं टियांस इंटरनेशनल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लास्ट 20 ईयर्स, और पिछले 20 साल में बहुत सारे अनुभव यहाँ से लिए, बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया और बहुत ही अमेजिंग अचीवमेंट्स हैं। एज ए डायरेक्टर इन टियांस इंटरनेशनल, हिंदुस्तान में लगभग 20 लाख लोगों में अभी 3 डायरेक्टर हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। आज जो लाइफस्टाइल मुझे इस बिजनेस से मिली, दैट इज अनबिलीवेबल। ड्रीम लाइफस्टाइल मैं एंजॉय कर रहा हूँ। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, जबरदस्त। इसके अलावा पूरी दुनिया घूमने का जो मौका मुझे मिल रहा है इस बिजनेस से, दैट इज अनबिलीवेबल। अगर आप चाहते हैं पूरी दुनिया घूमना है फ्री में, आप चाहते हैं एक शानदार लाइफस्टाइल, ये बिजनेस आपके लिए। तो इसी सिलसिले में अभी हम लोग कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अभी रिसेंटली जो तैयारी चल रही है दोस्तों, वो चल रही है टियांस के 27th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की, जो कि इंडोनेशिया में जकार्ता में होने जा रहा है 17 दिसंबर को। उसी कड़ी में बहुत सारे लीडर्स जो इस अचीवमेंट को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं जबरदस्त तरीके से, वो हमारे बीच में यहाँ आकर अपनी फीलिंग्स और अपनी भावनाएं रखते हैं। आज इसी कड़ी में मेरे बीच में कुछ गेस्ट स्पीकर्स होंगे जो आपको बताने वाले हैं। अगर मैं गेस्ट स्पीकर से बात करूं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 15,000 लोगों का ये जमावड़ा है इंडोनेशिया जकार्ता में, और बहुत एक्साइटेड हैं जितने भी लीडर हैं, क्योंकि इस जमावड़े में हम सब लोग हिस्सा लेने जा रहे हैं। उसी कड़ी में मेरे बीच में मैं जो देख रहा हूँ आज के गेस्ट स्पीकर में, पहले स्पीकर वो है वनीता राज जी, हिमाचल प्रदेश से। She is a leading leader, very much core leader of IDNet system, proud member of IDNet core leadership, and upcoming gold line, बहुत जल्दी गोल्ड लाइन उनके नाम के आगे लगने वाला है। उन्होंने बहुत सारे माइलस्टोन तैयार किए हैं, इतिहास रचा है टियांस इंडिया में, टियांस इंटरनेशनल बिजनेस में, और आई फील वेरी प्राउड कि वो जब इस पैनल में आती हैं तो माहौल ही अलग बन जाता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ इस तरीके से काम किया यहाँ पर। पिछले अगर मैं बात करूं 2 साल में, स्पेशली इस पेंडेमिक पीरियड में, she has done exceptional work, exceptional job, जिसकी वजह से वो आज ऐतिहासिक लीडर बन चुकी हैं। जब भी हिंदुस्तान में ये पेंडेमिक का जिक्र होगा, उनके बारे में ये जिक्र हमेशा रहेगा कि उन्होंने बहुत ही लीडिंग रोल निभाया। हम में से बहुत सारे लीडर्स ने बहुत जबरदस्त काम किया, बट उन सब में से एक जो बहुत जबरदस्त करने वाला लीडर में नाम आता है, उनमें से एक नाम आता है वनीता राज जी का। और वनीता राज जी, आप कितनी एक्साइटेड हैं इंडोनेशिया को लेकर? इंडोनेशिया का टूर बहुत ही जबरदस्त टूर होने जा रहा है हम सबका, और आप
ये बताएं सबसे पहले कि आप कितने खुश हैं इंडोनेशिया को लेकर, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपको कोई मौका मिलता है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, टियांस के बारे में 1 मिनट में, और फिर आपको बताना है प्रोडक्ट के बारे में तो 1 मिनट में शॉर्ट, या फिर बिजनेस की बात करनी है 1 मिनट में शॉर्ट, और आईडी नेट की बात करनी है 1 मिनट में शॉर्ट, और अपने सीनियर के बारे में बात करनी है तो 1 मिनट में शॉर्ट। अगर आपके पास टाइम ही 5 मिनट से भी कम का है तो आप किस तरीके से बात करती हैं, या आप कैसे बात करना चाहिए, या क्या फीलिंग है आपकी, ये जानना चाहेंगे हम। और साथ में ये जानना चाहेंगे कैसा फील कर रही हैं, क्योंकि अभी आप इंडोनेशिया से पहले मलेशिया होके आई हैं, जो कि एक ड्रीम टूर था इंडोनेशिया। मलेशिया में जहां पर हम सब लोगों को घूमने का मौका मिला है एज ए लीडर, जितने भी लीडर्स मलेशिया में थे, अमेजिंग प्लेस था ये, एक ऐसी जगह जो ड्रीम होता है लोगों का। तो आप अपनी फीलिंग बताएं कि मलेशिया में रहकर कैसा लगा। अब फिर आप बैक टू बैक इंडोनेशिया जा रही हैं और ग्लोबल कन्वेंशन में आप शिरकत करने वाली हैं। हाउ इज द जोश, ओवर टू यू, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत बधाइयां आपको। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir, and good morning to all of you. First of all, sir, thanks करना चाहूंगी मैं आपका, और really sir, आज जो कुछ भी हूँ because of IDNet system और you sir और मैं my mentor, तो thank you so much sir. बहुत ज्यादा excitement है sir। और मैं बात करूं, जैसे आपने कहा मलेशिया को लेकर, सबसे पहले तो सर अब वर्ड्स भी नहीं है कि किन शब्दों में अपनी फीलिंग को बयां कर पाऊं और कैसे बताऊं। बट मैं जब मलेशिया से आई थी और जब मैं पैनल लेती थी और जब मैं लीडर से बात करती थी और जब फोटोग्राफ्स शेयर होते थे तो पूछते थे कि मैम कैसा लग रहा है, मैं एक ही बात कहती थी कि मैं बता नहीं पा रही हूँ कैसा लग रहा है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं स्पीचलेस हूँ कि किन शब्दों में मैं उन सब चीजों को बयां करूं और कैसे बताऊं मेरी जो वो एक्साइटमेंट और जो हमने एंजॉय किया और जो अपनी जिंदगी को जिया और समझ आया सर एक्चुअल में ना कि जिंदगी किसको कहते हैं। और मैंने इस तरह से कहा और यही कहा कि देखो मौका है आप सबके लिए भी, अभी गोवा और दुबई है, बट आप इस पे लग जाए और आप खुद महसूस करें, खुद फील करें कि क्या है त्यांश की पावर और क्या है त्यांश के टूर की पावर। मैं इतना ही कह सकती हूँ। और सर मेरी फीलिंग तो सर ऑसम और मतलब अमेजिंग जिसको कहते हैं, मैं जब वहां पहुंची ना तो मुझे ये लगा कि अभी तक तो सिर्फ कट रही थी और जिंदगी तो इसको कहते हैं जो त्यांश के आने के बाद हम जी रहे हैं। और जब हम एयरपोर्ट में पहुंचे ना सर, मेरे साथ रेखा थी, तो जैसे आप भी कह रहे थे कि रेखा जी को तो कोई पहचान नहीं पा रहा था, और जब हम पहुंचे वो पहले जा चुकी थी, तो सच में मैं भी नहीं पहचान पाई कि कौन है। और हम इतने एक्साइटेड थे कि हमने एयरपोर्ट में भी पहाड़ी नाटी लगा दी और लोग देखने आ गए कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। हमें ऐसा नहीं लगा कि हम क्या कर रहे हैं, बट हमारी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी और हम इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, और वो फीलिंग रियली सर अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और हमने वीडियो भी बनाई, लीडर्स को भी भेजी, वीडियो कॉलिंग किया, और जिस तरह से वहां पे वेलकम हुआ सर, और जब हम एयरपोर्ट में पहुंचे तो मुझे लगा दूर दूर तक यहाँ कोई नहीं जानता है हमें, और हम सिर्फ लोगों को देख रहे थे। बट वो लीडर्स आते हैं और ये पूछते हैं कि आप पाल सर की टीम से हैं, आप योगरा सर की टीम से हैं। तो सर वो जो बात थी और वो जो वर्ड्स निकला किसी लीडर्स के मुंह से, वो मेरे को एकदम, मैं ऐसे देखने लगी कि ये इसका मतलब तो मुझे भी कोई जानता ही है यहाँ पे। सर वो मुझे नहीं जानते थे, मैं वनीता हूँ, बट वो इतना जानते थे कि हम आपकी टीम से हैं और हम आईडीनेट सिस्टम के लीडर्स हैं। तो वो प्राउड मोमेंट था। और सर उसके बाद मैं हमेशा ये चीज शेयर करती हूँ कि प्लेन का जो टाइम था रियली, मतलब आसमान में उड़ना, बादलों के बीच, बादल भी नीचे हैं और आप बादल के ऊपर है, और फीलिंग। और जब मैं वहां पहुंचे तो सर बहुत से लीडर से मिले और सक्सेसफुल लीडर से मिले, उनकी शेयरिंग और काम करने का तरीका और कैसे जिंदगी को जी रहे और कैसे यहाँ पे लोग इस इंडस्ट्री से लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो विजन तो पहले क्लियर था सर, बट उस दिन तो इतना ज्यादा क्लियर हुआ जब मैंने वहां पे देखा कि दो हस्बैंड वाइफ इतनी एज में ना सर, वो ब्रॉन्ज लॉइन थे दोनों, मुझे नाम नहीं उनका याद। तो मैं इतना खुश हुई कि हम इस इंडस्ट्री का पार्ट है जिसकी मैंने कभी जिंदगी में कल्पना नहीं की थी। और सर
मैं बात करूं अभी इंडोनेशिया को लेकर, इस टूर के लिए तो और ज्यादा एक्साइटेड हूं, और ज्यादा एक्साइटेड, क्योंकि बैक टू बैक मतलब टूर पे जाना। और यहाँ तो इतना जल्दी ना, हम अगर मैं बात करूं, हम इतना जल्दी अपने पड़ोसी से भी मिलने नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है। बट त्यांश की ब्यूटी और त्यांश की पावर है कि अभी हम मलेशिया से आए और हमारे को नेक्स्ट मंथ यहाँ पे इंडोनेशिया भेजा जा रहा है। और वहां पे जब ग्रुप क्रिएट हुआ और ग्रुप में जब मैसेज डला कि इंडोनेशिया में जो गाला डिनर होगा उसमें सिल्वर लॉयन एंड अबव लीडर्स मिस्टर ली सर के साथ गाला डिनर में होंगे, तो सर वो मैसेज मैं बार बार देख रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना पता है कि मैं उस फीलिंग को और उस मैसेज को, और इतना बड़ा जो हमारे लिए टाइम रहेगा, और मिस्टर ली सर से मिलने के लिए, जिनको हमने आज तक सिर्फ पिक्चर में देखा है, जिनको आज तक सिर्फ हमने बुक में देखा है और लोगों को दिखाया है कि हमारे फाउंडर है, ये दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है और इनका इतना बड़ा रकबा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, और आज फाइनली उन्हीं पर्सन से हम सबको मिलने का मौका मिल रहा है। तो सर जिंदगी में इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एक्साइटेड तो मैं त्यांश को लेकर बहुत ज्यादा हूँ, जब से मैं त्यांश में हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी चेंज हुई है यहाँ पे। और एक नॉर्मल हाउस वाइफ के लिए ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था, चाहे मैं कुछ भी कर रही होती, बट आज सब कुछ पॉसिबल हुआ तो सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन और इस इंडस्ट्री की पावर। तो सर बिग थैंक्स टू यू कि आपका गाइडेंस, सपोर्ट और एजुकेशन जो मिलता है, जिसकी वजह से अचीवमेंट आ रही है, टूर मिल रहे हैं और बहुत शानदार अर्निंग, हेल्थ, वेल्थ, जो सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त आपने अपनी फीलिंग शेयर की, बिगनिंग की। और जैसे कि आप जानती हैं, ये आपका कौन सा इंटरनेशनल टूर है? आपकी फैमिली में कितने इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई हो गए टोटल, इंडोनेशिया का और दुबई का मिला के? बिल्कुल सर, इंडोनेशिया, दुबई, और उससे पहले मेरा दुबई भी हुआ था सर, गोवा टूर भी हुआ था। दुबई में हम नहीं जा पाए जब पेंडेमिक था। तो सर मैं कल ही किसी से मिल रही थी, मैंने ये बताया उनको जो रियलिटी है। मैंने कहा पेंडेमिक में हमने इतना शानदार वॉक किया हिमाचल में कि हम हिमाचल से दुबई टूर में 10 लेडीजें थी टोटल मिला के। और सर शाम का टाइम था, मुझे ये लगता 7-7:30 बजे का टाइम था, और जब कंपनी ने हमें टूर का फंड दिया था और मुझे लीडर्स की कॉल आई थी कि मैम इतना क्या, ये इतना अमाउंट है, मतलब उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि ये 5,000 है या 50,000 है। 2 बार मैसेज आए थे। तो मैंने कहा कि किसकी बात कर रहे हो, आज तो कोई पे आउट भी नहीं आना है। मैंने अपना नहीं देखा था सर। फिर योगराज सर की कॉल आती है कि अपना फंड चेक करो, कंपनी ने आज टूर का फंड दिया है। तो सर इससे ये मैसेज जाता है और मैं ये मैसेज दे रही हूं कि आप लोग यकीन करो लीडर्स, ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसा कौन सा काम है जिंदगी में कि पेंडेमिक में तो सर जो लोग ऑलरेडी इतनी शानदार जॉब भी कर रहे थे ना, उनको भी इस तरह से जॉब से निकाला गया था जैसे दूध में से मक्खी को छांट के अलग रखा जाता है कि भाई अब काम नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है। बट त्यांश इंडस्ट्री की पावर एंड ब्यूटी, रियली सर, पेंडेमिक में जो हमने वर्क किया था, कंपनी ये हो सकता था कि कोई दिक्कत नहीं, अभी पेंडेमिक की वजह से टूर नहीं जा पा रहे तो क्या कर सकते हैं, इसमें फॉल्ट हमारा नहीं है। बट इस इंडस्ट्री की ब्यूटी सर, हमें टूर का फंड दिया गया था और जिसमें सर ऐसी लेडीजें थी, मैं भी थी सर उसमें इंक्लूडेड, कि हमने अपने अकाउंट में एक साथ इतना अमाउंट नहीं देखा था। वो जब अमाउंट आया था तो हमारे लिए, मेरे लिए तो सर ऐसा था कि मैंने पता नहीं जिंदगी में कौन से अच्छे कर्म करे होंगे सर, जो आज मैं त्यांश में हूं। और उसमें उसकी वजह सिर्फ एक ही है सर, टिके रहे, लगे रहे, पेशेंस, नो एक्सक्यूज। सब्र सबसे बड़ी चीज है। जिसको जिंदगी में सब्र आ गया ना सर, उसको परमात्मा ने सब कुछ दे देना है। बस आप सब्र करें और आप लगे रहे, आप मेहनत करें, फल की इच्छा ना करें। मैंने एक मैसेज को, इस बात को गांठ बांध रखी है। जब मैं त्यांश में 6 स्टार भी नहीं थी, मुझे पूरा भरोसा था कि भाई इसी इंडस्ट्री से जिंदगी चेंज होनी है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। घर वाले बोलते थे पागल है, मैं बोलती थी पागल ही होना है चाहे कुछ भी हो जाए। बट सर आज ऐसे पागल है कि हमारे साथ बहुत लोग पागल होते जा रहे हैं कि कैसे बने बनीता राज। तो ये पावर है सर इस इंडस्ट्री की। सुपर सुपर, बिल्कुल। और ये बड़ी जबरदस्त एक घटना हुई कि इतने सारे इंटरनेशनल टूर आप लोगों ने पेंडेमिक में अचीव किए। और कोई खास बात ये थी कि कोई नहीं चाहता था कि हमें पैसे चाहिए,
सबने कहा Yes, sir. हमें तो टूर में जाना है, हमें वो 50, 60, 70, 80 हजार रुपया नहीं चाहिए। इंडोनेशिया का जो टूर था उसके 80 हजार रुपये का फंड था, 80,000 रुपीज मिला था हम लोगों को, 80 हजार रुपया सिर्फ टूर के बदले में, कि आप टूर में नहीं जा पा रहे हो, आपके अकाउंट में 80 हजार रुपया कंपनी ने ट्रांसफर किए थे। इसी तरीके से हांगकांग का टूर था, उसमें लगभग 60 हजार रुपये आपको ट्रांसफर किए थे। अलग अलग टूर के फंड जो होते हैं एलोकेट, उसके हिसाब से हमें मिले। सबका मन था काश हम दुबई में होते, पर देखिए उस टाइम पैसे की भी जरूरत थी और पैसा मिला, पैसे ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम, जरूरत पूरी हो गई, काम चल गया आपका, है ना, कैश आ गया हैंड में। आज आपका मौसम ठीक हो गया, पेंडेमिक ओवर हो गया, मन था यार इंटरनेशनल टूर में जाना है, और देखिए आप लोगों ने फिर टूर क्वालिफाई किए हैं। अभी आप मलेशिया होके आए हैं, अब हम इंडोनेशिया जा रहे हैं, और जो दुबई जाने वाले हैं ना, वो तो जखीरा जाने वाला, जखीरा पूरा का पूरा, प्लाटून जाने वाली है, पूरी की पूरी कंपनी जाने वाली है। मेरे ख्याल से सैकड़ों लोग तो हमारी टीम से है, और पूरे इंडिया से टियांस इंटरनेशनल के अनगिनत लोग दुबई टूर जाने वाले हैं, 5 दिन 4 रातों के लिए। दुबई टियांस दुबई होने वाला है, आईडी नेट दुबई होने वाला है। अब मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, कि मैंने आपको पिछले 3 साल से लगातार इस पैनल में ऑन वीडियो देखा है। आप कहीं भी होती हैं, कहीं भी होती हैं, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, इवन आपने कहा मैंने अपनी मम्मी तक को कह दिया, है ना, अपने घर वालों को कह दिया, है ना, कईयों फंक्शन आपने स्किप किए। आप क्या सोच के ऐसा करती हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप ऑडियंस को? जी सर, सर मैं ये सोच के ऐसा करती हूँ क्योंकि मुझे एक बात समझ आ चुकी है कि आज अगर वनीता कुछ भी है तो सिर्फ और सिर्फ आईडी नेट सिस्टम की वजह से है। क्योंकि सर आप दिन भर कितना ही भी काम कर लो, और अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है और आपको सिस्टम जो है कहता है उसके रूल एंड रेगुलेशन आप लोगों को नहीं समझ है, आप उन सब चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप काम नहीं कर रहे हैं। और मैं सर पूरा दिन लीडर्स के साथ फील्ड में होती हूँ, इक्वल डेली, हर टीम में, हर ग्रुप में। बट मैं एक चीज देखती हूँ, जिस भी लीडर्स के साथ मैं पूरा दिन फील्ड में रहती हूँ, मैं शाम को देखती हूँ हम तो थक गए, हमें रेस्ट करना है, सोना है। जिस भी फैमिली में रहती हूँ रात को जब भी स्टे करते हैं, बट मेरा तो सर 9 बजे के बाद ही मतलब ऑफिस ओपन होता है, 8:45 बजे के बाद, और मैं 11, 11:30, 12 बजे तक अपने काम पे इतना मगन हो जाती हूँ, इतना बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे डेली जूम पे आना है। और तब मुझे नींद और अच्छी चैन की सांस और एक खुशी इंटरनली जो एक फीलिंग आती है कि यस आज मैंने अपना काम पूरा किया है और कल सुबह कुछ नया करूंगी, फिर कल शाम के लिए मेरी फीलिंग और अच्छी हो जाएगी। और सर आईडी नेट सिस्टम के में आने की वजह से ही मैं पेंडेमिक में 7 स्टार थी, पेंडेमिक में 8 होना, ब्रॉन्ज होना, सिल्वर होना और गोल्ड की भी तैयारी आधे से ज्यादा हो चुकी थी। तो सोच सकते हैं कि वो सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ, एजुकेशन से, गाइडेंस से, सपोर्ट से। मेरे करने से नहीं हुआ है सर, अकेले तो मैं बिफोर टियांस भी अकेले ही थी, तो वही हाउसवाइफ थी, वही डेली का कर रहे थे जो अक्सर महिलाएं करती है। बट इतने सारे चेंजिंग जिंदगी में आए और इतनी सारी अचीवमेंट आई, टूर अचीव यहाँ से हुए, कार फंड यहाँ से अचीव किया, और 10 लाख की कार लेना और रॉयल्टी में आना, आज रॉयल्टी इनकम ले रही हूँ, तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ तो सर वो एक सिस्टम से हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यही है, यही मैसेज है कि ऑन वीडियो प्रॉपर प्रोफेशनल होके अगर हम अपने काम को सीरियस होके, जैसे सर आप कहते हैं ना कि कमाना तो हम लाखों चाहते पर खर्च तो हम 100 रुपए भी नहीं कर रहे, तो कैसे पॉसिबल होगा। सीरियसली सर जब मुझे दुबई टूर का फंड आया तो मैंने हस्बैंड को कहा कि इसमें से 1 भी रुपया एक्स्ट्रा इधर उधर खर्च नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने टियांस बिजनेस में खर्च करूंगी, मैं टीम को ग्रो करने में लगाऊंगी और मैं अपने इस पैसे से हम दौड़ेंगे, काम करेंगे और इससे हमारा और काम बढ़ेगा। और हम वही करते हैं सर, क्योंकि मुझे पता है कि आज हम करेंगे तो हमें कल को उसका दुगना मिलेगा। जब हम करेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, टीम के साथ नहीं जाएंगे तो कैसे होगा सब कुछ। तो यही कहूंगी सर कि आज मेरी ग्रोथ की वजह आईडी नेट सिस्टम है। और सर बिग बिग थैंक्स टू यू, क्योंकि आप डेली जो हमें इस तरह से
और समझाते हैं, सिखाते हैं, मोटिवेशन और गाइडेंस जो हमें प्रॉपर मिल पा रहा है। और सर बहुत सारे लीडर्स के जो यहाँ पे व्यूज, एक्सपीरियंस शेयरिंग उनकी रहती है, किस तरह से उन्होंने किया, तो सर उससे और ज्यादा सीखने को मिलता है। आज सर मैंने पैनल था प्रवीणा मैम का, दिन को 4 बजे की मीटिंग थी और मुझे मालूम नहीं था, मैं किसी प्रोग्राम में थी, बट मैसेज आया, मैंने एकदम से ज्वाइन कर दिया और एक ऐसे पॉइंट पे एकदम से स्टार्ट किया कि उनकी कुछ शेयरिंग चल रही थी जिसमें उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही थी, मैं स्किप कर पा रही हूँ। आज वहां से मैंने एक चीज सीखी कि यस, अब मुझे भी ऐसा ही करना है। मैं शेयर करूंगी सर जब मुझे वो बात याद आएगी। तो मतलब इस कहने का मतलब ये कि कौन सा वर्ड, कौन सी बात किस लीडर की, कब कौन क्या कह जाए, आप क्या कह जाए आगे बढ़ने के लिए, आपके किस तरह से गाइडेंस दे रहे हैं, जो आपके एक्सपीरियंस है सर, 20 साल का एक्सपीरियंस मायने रखता है। मतलब 20 साल का एक्सपीरियंस, सोच सकते हैं कि आपने क्या क्या जिंदगी में देखा होगा। तो मैं नहीं चाहती कि मैं उस पल को, उस मैसेज को, उन बातों को मिस कर पाऊं और मेरी ग्रोथ रुक जाए। इसीलिए मेरा एडिनेट सिस्टम में आने की पहली वजह ये है सर। सुपर। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि देखिए, हम सब लोग जीतना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं हम जीतें, किसी भी गेम को जीतना चाहते हैं। और क्योंकि जब जीतते हैं ना हम, इनाम तो तभी मिलता है। हमें रिवॉर्ड चाहिए, अवार्ड चाहिए, सब कुछ चाहिए, मतलब हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए। हेल्थ के लिए प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, वेल्थ के लिए मार्केट में काम करना पड़ेगा, प्रॉस्पेरिटी चाहिए आपको, आपको नेम फेम चाहिए, तो आपको अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा, आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, आपकी पहचान कैसे बनेगी। बट वो कहते हैं ना, हम गेम को जीतना चाहते हैं, बट हमें यही पता नहीं है कि गेम के रूल क्या है। और अनटिल और अनलेस यू नो द रूल ऑफ द गेम, यू कैन नेवर विन। आप कभी भी नहीं जीत सकते हो किसी भी गेम को, क्योंकि किसी भी गेम को जीतने से पहले उस गेम के रूल एंड रेगुलेशन को समझना पड़ता है। और रूल ये कहता है कि अगर आप इस बिजनेस में डुप्लीकेशन खुद कर रहे हो, और अगर आपकी टीम डुप्लीकेशन कर रही है, आप इस बिजनेस में चैंपियन बन जाएंगे, आपकी टीम चैंपियन बन जाएगी, आपको हर चीज मिलेगी। जो आप दुनिया से चाहते हैं वो सब कुछ पहले खुद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लीडर ट्रेनिंग लें, आप चाहते हैं वो लोग बिजनेस करें, मेहनत करें, फील्ड में जाएं, है ना, ट्रेनिंग दें, एजुकेशन लें और दें, तो पहले ये काम आपको करना पड़ेगा। जब ये काम आप खुद करेंगे तो ही आप किसी और को कह सकते हैं। पहला रूल है, यू मस्ट नो द रूल ऑफ द गेम। तो गेम ये सिंपल है दोस्तों, कि जो दिखता है वो बिकता है। वनीता राज जी एक जीता जागता उदाहरण है। अगर मैं ये कहता हूं कि इस पैनल में बहुत सारे लीडर ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, वनीता राज जी के 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं या 100 में से 90 नंबर आ रहे होंगे, तो बहुत लीडर ने 80 नंबर भी लिए होंगे। कुछ लीडर 70 नंबर वाले हैं, कुछ 60 नंबर वाले हैं, कुछ 50 नंबर वाले हैं, कुछ 40 नंबर वाले हैं, किसी ने 33 नंबर लिया होगा, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने 10-20 नंबर लेके काम चला रखा है। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर वनीता जी की तरह अगर सिर्फ 10 लीडर खड़े हो जाएं, 10 फीमेल खड़ी हो जाएं, तो यकीन करना हजारों फीमेल की जिंदगी जबरदस्त होने वाली, क्योंकि जज्बा है इतने कम टाइम में गोल्ड लाइन तक पहुंचाना आपने किया है। ये जो आपने प्रैक्टिकली मेहनत की है, जिस तरह के आपने माइंडसेट बताया अपना कि आप ऐसे सोचती हैं, ऐसा करती हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पैनल में आके लोग सीखते हैं आपसे। बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त। मैं कहूँगा आपका कि आप ऐसे ही अपनी टीम को आगे ले जाएं, अपनी टीम को बिल्कुल इसी तरीके से ग्रूम करें। पिछले कल मैंने देखा था आपको, लास्ट डे आई थिंक सो, 100 से ज्यादा लोगों का प्रोग्राम किया आपने, उनको ट्रेन कर रहे थे आप। क्यों कर रहे थे? क्योंकि यू नो आपको क्या करना है, और इसीलिए हो रहा है। तो दोस्तों, सिर्फ एक पहलू पे काम करने से नहीं होगा, हमें फील्ड में काम करना है। याद करिएगा, याद, फील्ड में काम करने का मतलब है फील्ड में जम के काम करना है, फील्ड में जाना पड़ेगा, फील्ड में लोगों को मिलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उसका कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। स्पेशली उन लोगों को मैं कह रहा हूं जो फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं,
उनको कोई गलतफहमी ऐसी नहीं पालनी है कि हम ये ना बोल रहे हो यहाँ बैठकर कि फील्ड में नहीं जाना है। मैंने बोला जितना आप जा रहे हो ना अभी उससे भी ज्यादा जाओ, वो तो करना ही पड़ेगा। बट अगर फील्ड में जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसको अगर आपने कॉम्बिनेशन स्मार्ट वर्क का ये जो चल रहा है ना शाम को, इसको अगर नहीं डाला तो यकीन करना जो फल आपको मिल रहा है वो उतना ही मिलेगा, नहीं तो उतने ही काम के अंदर हो सकता है, उतने ही एफर्ट्स के अंदर आपके जो रिजल्ट है ना वो 10 टाइम्स हो जाए। क्योंकि आप हर जगह जाके डुप्लीकेशन नहीं कर सकते, हर जगह जाके आप काम नहीं कर सकते हैं, और हर आदमी आप जैसा नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों को बोलना नहीं आता है, यकीन कीजिएगा दोस्त। रिजल्ट है, अचीवमेंट है, टूर क्वालिफाई किया होगा, कुछ पैसे भी कमा रहे होंगे, लेकिन उसको बताएं कैसे, उसकी पैकिंग कैसे करें। तो फिर क्या होता है, जब आपके पास थोड़ा बहुत है और वो बताना नहीं आ रहा है तो उसका जो हर्जाना है ना वो कोई और यहाँ आता है, वो आपकी तरफ से भरता है। आप उतने इफेक्टिव नहीं है, नो प्रॉब्लम। जब पैनल में इतने सारे इफेक्टिव लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं आपका काम हो जाता है। और समय के साथ टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, है ना। रोम को एक दिन में नहीं बना था, कहते इट टेक्स टाइम। हर चीज को समय लगता है, हर चीज समय लेती है, और खास तौर से जो अच्छी चीज होती है वो तो जरूर लेती है। समय लगता है, समय लगेगा। और अगर आपको समय लग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे होंगे, रेगुलर, डेली एक मीटिंग करो, लेकिन डेली करने का है। 1 से 2 हो जाए चलेगा, लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए। और किसी दिन 0 हो गई तो अगले दिन 2, 3, 4 हो जानी चाहिए। ये नहीं है कि कोई बात नहीं, नहीं कोई बात, कोई जवाबदेही किसी के साथ नहीं है, जवाबदेही खुद के साथ है। बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ योर बॉस। और ऐसा ही कुछ मैंने आपके अंदर देखा लगातार, और जिसकी वजह से ना सिर्फ आप, आपकी टीम के अनगिनत लोग गोवा जा रहे हैं, अनगिनत लोग दुबई जा रहे हैं, और बहुत सारे लीडर आपके साथ में इंडोनेशिया जा रहे हैं। तो आप ऐसे ही जारी रखेंगे अपनी यात्रा को। बाकी फाइनली आप कुछ कहना चाहती हैं वो कहें, और फिर आपका सेशन हम यहीं पे ओवर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सर बाकी कहने के लिए कुछ नहीं है, और मैं तो सुनने में भी, और सर आप कह रहे हैं वही सब चीजें हैं। यही कहती हूँ सर मैं सभी को ही कि बिना करे, जैसे आप भी कह रहे कुछ नहीं होगा, और अगर आज ग्रोथ है, अचीवमेंट है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। और एक दिन में कुछ नहीं होगा, चमत्कार नहीं होता है। और सर मुझे बहुत से लीडर्स कहते हैं कि मैम आप अभी भी फील्ड में जाते हैं, आप अब सिल्वर लॉयन है और आप अभी भी डेमो देते हैं। मैं कहती हूँ ना सर, मैं तब तक फील्ड में रहूंगी जब तक सांसें चल रही है, क्योंकि मैं त्यांस की ऋणी हूँ, और इस इंडस्ट्री ने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। और अगर आज मैं फील्ड में हूँ तो मेरी टीम भी तो वही कॉपी कर रही है, क्योंकि बिजनेस ही डुप्लीकेट का है। डुप्लीकेट कैसे होगा जब आप आगे रहकर, हम आगे रहकर फ्रंट पे काम कर रहे हैं और टीम देखती है। मैं कोई भी प्रोग्राम करती हूँ सर, कहीं भी बैठती हूँ, कोई भी डेमोस्ट्रेशन करती हूँ, तो मैं हर फोटोग्राफ्स अपने ग्रुप में शेयर करती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं कर रही हूँ, इसलिए करती हूँ कि हम लोग साथ मिलके बहुत बड़ा कर सकते हैं। और हम तब तक यहाँ पे हैं, मैं आप लोगों के साथ में हूँ जब तक मेरी सांसें और मेरी पावर, मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ जब मर्जी, एनी टाइम, दिन रात। और सर ऐसा भी नहीं है, मैं ये चेक करती हूँ, आज मैं इस ग्रुप में हूँ, 2 दिन बाद मुझे दूसरे ग्रुप को चेक करना है, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। मैंने अपने चारों ग्रुप को बैलेंस करके, मैं हर एक लीडर पे फोकस करके हर एक लीडर को अपना वक्त देती हूँ, हर एक लीडर को। और सबके साथ जा जाके ग्रुप मीटिंग्स, डेमोस्ट्रेशन, नए लोगों को ज्यादा ग्रूम करना, ये मेरा काम करने का तरीका। और मैंने सर से सीखा है कि अगर जिस भी लीडर को, जिस भी पर्सन को टॉप तक जाना है, जिस भी लीडर को गोल्ड लाइन बनना है, डायरेक्टर बनना है, ऐसा नहीं आना है कभी भी माइंड में कि मैं कर रही हूं तो मेरे करने से उसका हो रहा है। ये माइंड सेट करना है लीडर्स की, मैं कर रही हूं तो मेरे करने से मेरा अपना हो रहा है, किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है उसका किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट आप लोग ये नोट करें, आप करेंगे तो आपकी ग्रोथ सबसे पहले है। तो सर यही काम करने का तरीका है, और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, और थैंक्स टू गॉड, इतना शानदार इंडस्ट्री देने के लिए परमात्मा का जितना शुक्रिया किया जाए सर कम है। और हर सेकंड, हर सांस में गॉड का रहता है कि इतना वंडरफुल जो यहाँ पे इंडस्ट्री मुझे मिली,
जिसका मैं आज पार्ट बनी। और थैंक्स करूंगी सर मैं मेरे मेंटोर्स का, योगराज सर का, तनु मैम का, और मेरी हिमाचल टीम का, सोलन टीम का सर दिल से थैंक्स, करनाल टीम, रेवाड़ी टीम, हरियाणा टीम, आप सभी लीडर्स का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आज मैं कुछ भी हूँ, किसी भी रैंक पे हूँ, सिल्वर लॉयन हूँ, तो आप सभी के सहयोग से हूँ। और आपका सर बिग बिग थैंक्स टू यू, क्योंकि सर आपने आइडियल सिस्टम और सर जिस तरह से हिम्मत बनाई, और मैं ये कहूंगी सर तराशा सिल्वर, जब सर मैं 7 स्टार थी तो आप हमेशा ही कहते हैं कि आप तो गोल्ड लॉयन बन है वनीता जी, चाहे कुछ भी कह दो। तो थैंक यू सो मच सर, वो हिम्मत, वो जो आपकी बातें, मुझे आज भी सारी चीजें याद है कि वो पल, वो टाइम कैसा था जब यहाँ पे ऐसा लगता था कि होगा नहीं होगा, बट लगे रहे, टिके रहे सर। अब तो बहुत जल्द सर गोल्ड लॉयन, और टूर में बहुत से लीडर्स होंगे सर, ये मेरा प्रॉमिस है, और उसी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं थैंक्स करूंगी पैनल में हर एक शख्स का, और जिसमें हमारे गोल्ड लॉयन AK पांचाल सर, वासुदेव सर का शुक्रिया करूंगी सर, इंस्पिरेशन पूरा परिवार, और मैम का भी, साक्षी, बच्चे, सबको देखकर ये लगता है कि यस, को कुछ भी ऐसा काम नहीं है धरती पे जो पॉसिबल नहीं है, बट करने पे लग जाना है। और सर शेखर सर का बहुत बहुत थैंक्स करूंगी, वो इंस्पिरेशन रहे हैं हमेशा ही कि अगर वो कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं। और प्रणा मैम का भी सर, क्योंकि उनको सुना था तो आग हिमाचल में सच में लग गई थी। वो पोस्टर ही देखे थे हमने, प्रवीणा मैम का और नैना रखोलिया जी थे शायद, और एक कोई और लीडर थे, जब वो रॉयल्टी पे आए थे उनके सर पे ताज थे, तो उस दिन मैंने अपने माइंड में सेट किया था कि इस लेवल पे बच जाना है और इस पोस्टर में आके ही रहना है, इस पोस्टर में आके ही रहना। वो जिद थी सर, जुनून था, और करके दिखाया, तो परमात्मा का थैंक्स कि उनकी पावर बनी रही। थैंक यू सो मच सर। एंड मैं क्लोज करूंगी मेरे मैजिकल वर्ड्स के साथ, बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ, आई लव ट्यांस, आई लव आइडिनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, go gold line everyone soon, go Goa, go Dubai, go Indonesia. Thank you sir, thank you very much. अमेजिंग, सुपर, अल्टीमेट। वनीता जी, आपने एक बात बोली थी कि आज भी आप फील्ड में जाके काम करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि आज भी आपको काम करना पड़ता है। अभी आपको 2-3 साल हुए हैं, मुझे 20 साल हो गए हैं, मुझे भी ऐसे कहते हैं। ये वो लोग कहते हैं जिनको मैं बोलता हूँ कामचोर, स्वार्थी, सिर्फ अपने मतलब तक के लोग हैं। ये अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, ये वो वाले लोग हैं जिनको दूसरों की चिंता होती है ना, वो मरते दम तक काम करते हैं, और जो काम नहीं करते हैं वो निकम्मे हो जाते हैं। काम करने वालों को कम्मे बोलते हैं और नहीं करने वाले को निकम्मे बोलते हैं। कम्मे अच्छे होते हैं या निकम्मे अच्छे होते हैं? जब लोग बोलते हैं ना कम्मे वाले हैं, काम करने वाले हैं, तो प्राउड फील होता है। और दोस्तों, जैसे जैसे आप कामयाब होते हैं, आपकी जिम्मेवारी कामयाबी की ये नहीं है। अगर आप कामयाब हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तालियां नहीं बजाएगा आपकी कामयाबी पर, यकीन कीजिएगा। लिख लीजिए डायरी में मेरी बात को आज फिर, आपकी कामयाबी के लिए कोई तालियां नहीं बजाता है। तालियां तब बजाता है जब सामने वाले को लगता है कि आपकी वजह से उसकी जिंदगी भी कामयाब होने वाली है। लोग आपकी रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं जब उनको लगता है कि आपकी वजह से उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए जब आप लोगों के लिए कुछ करेंगे तो फिर लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, मान सम्मान भी करेंगे। और आपको मैंने सुना होगा, जिग जिगलर का एक कोट्स है, इफ यू हेल्प एनफ अदर पीपल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, योर ड्रीम्स विल फुलफिल ऑटोमेटिकली। अगर आप कुछ लोगों के सपने पूरे कर दें जिंदगी में, तो आपके सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। और ये दुनिया के सेल्स के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, जिनकी सबसे ज्यादा किताबें बिकी हैं दुनिया में सेल्स के ऊपर, उन्होंने कहा ये। और वो कोई नेटवर्क मार्केटिंग के इंसान नहीं थे, वो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री के लिए बोला। जो भी इंसान किसी भी फील्ड में काम करे, अगर आप किसी बिजनेस को भी शुरू कर रहे हो, कोई दुकान भी खोल रहे हो, अगर आपने एम्प्लॉय का ध्यान रखा हो ना, अपने एम्प्लॉयज का, उनके घर में बढ़िया माहौल बना रखा है आपने, घर बार उनके भरपूर हो रहे हैं, आपकी दुकानदारी जबरदस्त चलने वाली है। आप सक्सेसफुल लोगों की निशानी है कि वो हमेशा दूसरों के लिए ज्यादा करते हैं। ज्यादा कामयाब होना है तो ज्यादा करना है। जैसे मुझे ज्यादा कामयाब होना है
तो मुझे क्लियर पता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कामयाब करना है, तब ज्यादा कामयाबी मिलेगी। और रियल कामयाबी तभी है जब हम लोगों की मदद करें और लोग कामयाब हो जाएं। तो मजा आ गया आज का सेशन आपके साथ, जबरदस्त। अगली स्पीकर एक और भी जबरदस्त, जिन्होंने हिमाचल में एक और जबरदस्त मिसाल पैदा की है, और उस मिसाल में जो नाम आता है वो आता है मोनिका जी का। मोनिका जी अपर शिमला से, जहां पे इस टाइम टेम्परेचर बिल्कुल बहुत कम पर चल रहा होगा, 60, 1, 2, 3 माइनस भी हो सकता है, वो बताएंगी। बट हाउ इज द जोश ऑफ टियान्स, एंड बहुत बहुत बधाइयां, आपने इंडोनेशिया टूर क्वालिफाई किया है और हम लोग इंडोनेशिया जा रहे हैं। ओवर टू यू मोनिका जी, वेलकम। Thank you so much, sir. And I'm very lucky, seriously. और ध्यान में आके सर पूरी लाइफ चेंज हो गई है, अपना सिंगल एक डिसीजन की वजह से। शायद अगर वो डिसीजन ना लेती तो इतनी आगे ना होती, और वैसे ही नॉर्मल एक हाउसवाइफ की लाइफ जी रही होती। बट सीरियसली अगर बात करूँ तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और एक्साइटेड इसलिए भी हूँ सर कि टूर तो मेरा पहले भी हुआ था, जो दुबई टूर हुआ था। और ज्यादा एक्साइटमेंट इसलिए है सर कि मैं आज जा रही हूँ इंडोनेशिया, तो अपने सीनियर लीडर्स के साथ, और डायरेक्ट वहां उन जिनको मतलब वहां जा रहे हैं जिनसे हम डायरेक्ट, जिनको हम गॉड मानते हैं, जिनकी बदौलत ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है, जिन्होंने एक हाउसवाइफ को लेके एक ये प्लेटफॉर्म बनाया है। तो सीरियसली सर मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाह रही हूँ इस गॉड का कि हमें धरती पे भेजा, तो इस काबिल बनने के लिए भेजा, और ऋणी रहेंगे सर जिंदगी भर उस गॉड के, और आप लोगों के आईडी नेट सिस्टम के, और अपने मेंटर्स के। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सर, बहुत ज्यादा खुश भी हूँ बिकॉज ऑफ यू एंड मेरे मेंटर्स एंड मेरी पूरी टीम। क्योंकि अगर टीम ना होती, इतनी प्यारी मेरी टीम ना होती, तो मैं शायद दुबई, इंडोनेशिया और अगेन दुबई ना जाती। तो ये इन्हीं की बदौलत है। और सर मैंने फॉलो किया अपने सीनियर्स लीडर को, जो कहा यस सर, यस सर, यस मैम, यस मैम, तो बस उसको आज तक 4 सालों से फॉलो करती आ रही हूँ। और जब तक रहेंगे सर त्यांशी के अंदर, तब तक यस सर, यस मैम करते रहेंगे। और वही जो मैंने खुद सीखा वही मैं नीचे टीम वालों को सिखा रही हूँ। बट मेरे जो 4 साल का एक एक्सपीरियंस है सर कि मैंने कभी मेंटर्स के मुंह में ये नहीं बोला कि मैं ये काम कर रही हूँ तो ये आपको आ रहा है। मैंने ये फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने अपने आप को दी है इस बिजनेस की, कि मैंने करना है तो ये मैंने खुद के लिए करना है, अपनी डॉटर्स के लिए करना है, और उनकी अपनी अच्छी एजुकेशन के लिए एंड अच्छी इनकम के लिए एंड बहुत सारे रीजन के लिए। सर मेरे सपने धीरे धीरे करके इतने बड़े होते जा रहे हैं कि मैं त्यांशी के अलावा कुछ और सोचती ही नहीं हूँ सर। बहुत ही मतलब जो भी मैंने सोचा है, जो भी मैंने सपने पूरे किए हैं, वो मैंने त्यांशी से किए हुए सर। और यहाँ पे पहले जो हमारा दुबई टूर हुआ था, तो वहां से मैंने 52,000 मैंने डायरेक्ट जो पे आउट मैंने लिया था, और सबसे बड़ा जिंदगी का वो बड़ा पे आउट था मेरे लिए, क्योंकि 52,000 रुपया मेरे अकाउंट में डायरेक्ट आया था। और ये सेकंड जो इंडोनेशिया जाना है, ये मेरे लिए फर्स्ट मेरे सपनों का वो जो मैंने पिरोए थे सर, इंटरनेशनल टूर में एरोप्लेन में जाऊंगी, तो सर वो भी अपने मेंटर्स के साथ। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए सर कुछ हो ही नहीं सकती है। स्पेशली आप जा रही हैं ग्लोबल कन्वेंशन में। ग्लोबल कन्वेंशन बहुत बड़ी बात होती है कि यस सर, ग्लोबल दुनिया के लीडर उस प्रोग्राम में होंगे, और आप उस कन्वेंशन में जा रही हैं इंडोनेशिया। और आज आपके बहुत सारे सपने पूरे हो रहे हैं त्यांश से, और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रही हैं उसमें दिखाई दे रहा है मुझे आने वाले टाइम का एक बहुत ही शानदार गोल्ड लाइन। और बिल्कुल इसी शिद्दत से आप आगे बढ़िए जिस तरीके से आप बढ़ रही हैं अपनी टीम को लेकर। एक चीज और भी है कि अब जब आप जा रहे हैं इंडोनेशिया, जहां ग्लोबल कन्वेंशन है, तो क्या तैयारी है? बहुत ज्यादा तैयारियां हो चुकी है सर।
मेरी जाने की सबसे जो गुड फीलिंग है सर, वो ये है कि जब हम लोग, मैं यहाँ से अपने घर से निकलूंगी, जब मैं वो एयरपोर्ट देखूंगी सर, वो कैसा होगा, एरोप्लेन देखूंगी वो कैसा होगा, और जब मैं उसमें बैठूंगी वो कैसा होगा, वो चीजें सर मैं जब सोचती हूँ ना, मेरे लिए वो मतलब सोच में ही है कि बट वो कैसा होगा। ये सब पहली बार हो रहा है? यस सर, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, और आपके साथ योगराज पहली सर के। पहली बार है ना, पहली बार हो रहा है। और उसकी जो फीलिंग होती है ना, वो अमेजिंग अमेजिंग है। आपने एक जिंदगी के कईयों साल गुजारे अपने जीवन के, और शायद इस तरह का पल कभी बन नहीं पाया, बट टियांस में जुड़ने का आपने एक डिसीजन लिया। टियांस के प्रोडक्ट को आपने यूज किया, लोगों को रिकमेंड करना शुरू किया, अपॉर्चुनिटी को रिकमेंड करना शुरू किया, लोग आपके साथ जुड़ते चले गए, और जुड़ते जुड़ते पैसे आ गए, पैसे के साथ इंटरनेशनल टूर आ रहे हैं, बहुत जल्दी आपको कार फंड मिलने वाली है टियांसी से। ये सब चीजें किसी के साथ भी हो सकती हैं, किसी के साथ भी। और कोई किसी को लिख के नहीं दिया है कि तुम्हारा ये होगा ही होगा, सिर्फ उसी का होगा। सबसे पहले जुड़ना है, गोल्ड करो, अपने साथ में 2 गोल्ड कराओ, आप बन जाते हो प्लेटिनम, और फिर प्लेटिनम प्लेटिनम करते चले जाओ। सिर्फ प्लेटिनम प्लेटिनम खेलना है, एक ही काम करना है, गोल्ड बनो प्लेटिनम बनो पैनल में आओ, गोल्ड बनो प्लेटिनम बनो पैनल में आओ। क्या करना है जी? गोल्ड बनना है, प्लेटिनम करना है, पैनल में आना है, गोल्ड बनना है, प्लेटिनम करना है, पैनल में आना है। और क्या करना है? बस यही करना है। ये करने से क्या पैसे आएंगे? बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अगर आपने ऐसा करना, क्या कर सकते हो आप? गोल्ड करना है, 2 गोल्ड, कौन 2 गोल्ड, उनको भी यही बोलना है, भाई मैं भी पैनल में आती हूँ, आप भी आ जाओ। भाई पैनल में क्या होगा? पैनल में ये होगा कि लोग साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में लोगों ने क्या किया वो बताएंगे। जो वो बताएंगे उनको दिमाग में फिट करना है। अगर वो दिमाग में फिट हो गया, सिर्फ खुद को फिट करना है। इस बिजनेस में हमें, टियांस बिजनेस में आईडी नेट एक चीज सिखाता है, बस याद रखिएगा सभी लीडर, मोनिका जी के माध्यम से कह रहा हूं ये वाली बात है। आईडी नेट सिस्टम एक बात सिखाता है, इस बिजनेस में आपको एक ही काम करना है, एक ही काम करना है, एक ही काम करना है। अब आप पूछो क्या काम करना है सर, इतना जोर लगा के क्यों बोल रहे हो आप? मैं बोल रहा हूं एक काम करना, सबको एक ही करना है, जो आएगा उसको भी एक ही करना है। बोला सर बताओ तो सही करना क्या है? मैं वो बता रहा हूं, मैं ठंड रखो, बता रहा हूं। एक काम करना है आपको, वो ये करना है। क्या करना है? एक काम करना है, क्या करना है? हैं? ध्यान है इधर, है ना ध्यान? क्या करना? खुद पे काम करना है, खुद पे, खुद को सुधारना है, खुद का इलाज करना है, खुद को ठीक करना है। सर हम तो बीमार नहीं हैं। हाँ, फिजिकली बीमार नहीं हो, आप मेंटली बीमार हो। अगर आप मेंटली बीमार नहीं होते, इतनी सिंपल सी बात आराम से समझ आ जानी चाहिए। क्या करना है? खुद को ठीक करना है। कितना छोटा सा काम है ये, कितना छोटा सा काम है, छोटा सा काम है। ये ऐसी कहानी है, जंगल जंगल भटकत है ना। जो कस्तूरी मृग है ना, वो पूरी जंगल भटकती रहती है कस्तूरी की तलाश में। और कस्तूरी कहाँ है? कस्तूरी उसके अंदर है। हम दुनिया में बाहर खोज रहे हैं, सारा भंडार कहाँ है? हमारे अंदर। हमारे अंदर हमसे ज्यादा पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। हमको भगवान ने इस तरह से सॉफ्टवेयर बना के दिया हुआ है। आज दुनिया में जो भी कुछ कर रहे हैं ना लोग, वो कर रहे हैं जिन्होंने खुद पे भरोसा किया, और जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, अपनी नॉलेज बढ़ाई, अपने ऊपर काम किया। दोस्तों, अपना माइंडसेट ठीक किया, अपना एटीट्यूड ठीक किया, और जिंदगी बल्ले बल्ले। क्या आपकी नहीं हो सकती ये करने के लिए? अब कई लोग आते हैं, अच्छा हम तो आए थे बीसीएम के बारे में बताएंगे जी, है ना, एक्टिव लाइफ के बारे में बताएंगे जी, या फिर कोई सप्लीमेंट के बारे में बताएंगे, नैपकिन के बारे में बताएंगे। यार ये बताएं, हमारी बहन बेटियां बैठी हैं,
आज तक भी तो आप नैपकिन यूज कर रहे थे। किसी ने ट्रेनिंग दी थी क्या? किसी ने बताया था क्या? कोई समझाने आया था क्या घर में? फिर जब भी तो यूज कर रहे थे हम। अब त्यांशी का है नहीं, अब तो ट्रेनिंग भी चाहिए हमको, तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा समझ? भाई पहले कचरा यूज कर रहे थे तो सब समझ आ रहा था, अब सोना यूज कर रहे हैं तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कहीं नहीं है, कंफ्यूजन अपने अंदर है, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में डाउट चल रहा है, डाउट। ये जो है ना, पता नहीं अपने चक्कर में ना समझा रहे हो कहीं। अरे हमारा चक्कर तो 20 साल से चक्कर चल रहा है, आपसे पहले भी चल रहा था और आप नहीं होते तो भी हमारा चक्कर तो चल रहा होता। हमारे चक्कर की चिंता ना करें, अपने चक्कर की चिंता करें। अगर हर आदमी अपने चक्कर की चिंता करेगा, सबका काम हो जाएगा। सबको क्या करना है जी? खुद को ठीक करना है। एक ही काम करना है सबको, खुद को ठीक करना है। जो आएगा ना नया गेस्ट, उसको क्या बोलना है? कुछ नहीं करना है, खुद को ठीक करना है। गोल्ड करना है, पैनल में आना है। पैनल क्या करता है? इलाज करता है, इलाज पेचकस से टाइट करता है ना। बस क्या कर सकते हैं हम ढूंढ रहे हैं कुछ और। कोई ऐसा बता दो, झड़ियां लग जाए, लाइन लग जाए, लोग जुड़ जाएं, अपना टूर हो जाए अपने आप ही। वाह क्या बात है, आप ही हो शाणे, बाकी सब। कहने का मतलब ये दोस्तों, कुछ चीजें तो है ना जो काम करती हैं। अगर नहीं काम कर रही होती तो कोई नहीं जा रहा होता, बता दूं मैं आपको। कुछ चीजें ऐसी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, क्योंकि वो लीडर समझ चुके हैं हमें करना क्या है। तो आप यहाँ आकर सिर्फ तमाशबीन तालियां बजाने के लिए, थैंक यू करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। यहाँ इसलिए बुलाया जा रहा है कि आप कुछ ऐसा सीख के चले जाओ। बाहर जिसको भी टच करो तो लोग बोले करंट मारता। भाई साहब ये तो करंट मारता है। मतलब करंट कहाँ से मारते हो? ट्रांसफार्मर लगा पड़ा आईडी नेट का, राइट? आईडी नेट क्या समझाता है? तो आप बताएं इस ट्रांसफार्मर से आपके जीवन में क्या फर्क आया, फिर आप क्लोज कर सकती हैं। मोनिका जी आपने बता दिया, पहली बार जा रही हैं आप हवाई जहाज के एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट की फीलिंग ले रही होंगी आप। बैठे बैठे ऐसे जाऊंगी, है ना, शिमला से निकलूंगी और दिल्ली पहुंचूंगी, और दिल्ली में मैसे मिलने वाले हैं, फोटोग्राफ, नाटी वाटी, अंदर एंट्री मारेंगे, फिर बोर्डिंग करेंगे, फिर आसमान में जाएंगे, फिर वहां बादलों के ऊपर होंगे, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन दे दिया है आपकी वनीता जी ने। आप क्या फील कर रही हैं जरा बताएं, फिर आगे चलते हैं आपके साथ। बहुत ज्यादा अमेजिंग फीलिंग है सर, बहुत ज्यादा। और सीरियसली मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जब तक मैं 8 स्टार थी तो नॉर्मल मैं वर्क कर रही थी सर। जैसे ही रैंक चेंज हुआ, जैसे मेरा रैंक BLD में गया, ब्रॉन्ज लाइन लेडी, तो सर मैं सीरियसली यहाँ पे बता दूं कि उसके बाद जब मेरा फील्ड में वर्क हुआ, जब मैं निकली, तो सर जब मैंने अपने आप को वहां पे प्रूव किया कि जो मैं आपसे जिस भी लीडर, जिस भी रीजन पे मैं जाती थी, तो वहां पे मैं यही बोलती कि मतलब अपकमिंग मैं BLD बनने वाली हूँ। तो जब सब मैं बनी, मेरे 2 टूर क्वालिफाई हुए, सीरियसली सर 10 गुना मेरा जो बिजनेस है वो अप हुआ सर। बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए कि सीरियसली आप सच्ची में बन गए। मैं कहा जी मैं सच्ची में बन गई। ये सपने यहाँ पे झूठे नहीं होते हैं, और यहाँ पे सच होता है। जो सपना बुन लिया वो एक्चुअल में सच हो जाता है। मैं कहा ये झूठ मूठ की बात नहीं थी। और मैं सर जब बनी तो जैसे कहते हैं कि हम लास्ट जब तक हम रहेंगे सर सीरियसली, तो तब तक हम यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन करेंगे, तब तक हम अपना वर्क करेंगे अपने न्यू ज्वाइन पर्सन के साथ। और यहाँ पे सर मैंने जब स्टार्ट किया था तो शायद इतना मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने कम टाइम में मैं इंडोनेशिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि पहले जो टूर हुआ था उसमें मैं नहीं जा पाई, तो हमें जैसे पैसे मिले तो सब लोगों को ये लगता था कि वो पैसे किसने देखे भाई, ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, ये सब बातें होती थी सर। अभी तक मैं बिल्कुल साइलेंट होके हूँ। जिस दिन मैं एरोप्लेन में बैठूंगी ना सब, तब वायरल करूंगी अपनी सारी पिक्स, तब जाके पता लगेगा कि ये एरोप्लेन में गई है। और सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि वो ऐसे ही होते हैं। मैं कहा चलो दिखा देंगे, किसने देखा पैसा आ रहा है। मैं कहा हमें पता ना जिसके घर में आ रहा है, उसी को ही पता है जिसके बैंक में आ रहा है। और जो मेरे साथ जुड़े हैं ना, हम लोग वर्क कर रहे हैं, उनको पता है कि कितना पैसा आ रहा है। और जब मैं यहाँ से इंडोनेशिया टूर में जाऊंगी ना सर, और देखो सर किस्मत की बात है सर, और डायरेक्ट फर्स्ट टूर आप लोगों के साथ डायरेक्ट वहां अपने ली सर से मिलूंगी। कितनी बड़ी बात है सर, इससे बड़ी लकी तो कोई हो ही नहीं सकता सर। और मैं सच्ची में मेरे साथ जब मेरे
टीम लीडर्स बात करते हैं कि मैम आप इंडोनेशिया जा रहे हैं ना, तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और उसमें ना बहुत जल्दी हम लोग ना नेक्स्ट ईयर आपके साथ टर्की आना है। मैं कहा डेफिनेट मैं यहाँ से अपने साथ लेके जाऊंगी सबको। और जो लीडर आगे रह के ये कहेगा कि मैम मुझे आना है, सर 100% मैं कहती हूँ मैं उनको लेके जाऊंगी। और टारगेट सबका यही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैम नहीं आप जा रहे हैं ना, बस आप एक बार घूम के आ जाओ, नेक्स्ट टाइम हम पक्का आपके साथ जाएंगे। तो सर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ। ये जो आज पॉसिबल हुआ है ये आईडी नेट सिस्टम की वजह से हुआ है। 2 साल पहले भी हुआ था, बट जब से आईडी नेट सिस्टम में हम लोग आए हैं तब से हमारी जो ग्रोथ है ना सर 10% एक्स्ट्रा हुई है। और जितने भी टीम लीडर्स यहाँ पे पैनल पे आते हैं, आईडी नेट सिस्टम पे आते हैं, और सब 10% नहीं हुई है, 10 टाइम्स हुई है, 10 गुना हुई है सर, बिल्कुल। और बहुत जल्दी जल्दी यहाँ से सिल्वर गोल्ड, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट शिमला से फर्स्ट लेडी, मैं ब्रॉन्ज, बहुत सारे लोग यहाँ से अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन हो गए सर। वो इतना टाइम नहीं लेंगे जितना मैंने लिया, बहुत जल्द बहुत शॉर्ट टाइम में यहाँ से कवर करेंगे अपना BLD। तो मैं सर सीरियसली बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश। शायद इससे अच्छा मेरे लिए कुछ और था ही नहीं। मैं ये बात बताऊं कि जो ये भगवान ने मुझे चुना, त्यांशी के लिए चुना, तो इससे अच्छी चीज मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है सर। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हूँ और कंटिन्यू अपनी लाइफ में, मैं जैसे कहती हूँ ना, मुझसे कोई भी कहता है ना सर, मैं ये बोलती हूँ कि मुझे त्यान से इतना प्यार है ना कि जितना मुझे अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से है। मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी त्यान से। ये मेरा का कॉन्फिडेंट है सर। ये जहां भी मैं जाती हूँ ना, मेरे से ये पूछते हैं कि ये टियांस क्या है, मैं कहा मेरी दुनिया है टियांस, मेरा सपना है। माय तो सर लाइफ, माय दुनिया। जो प्यार है ना सर, आज यही इंडोनेशिया ले गया, यही प्यार मेरे को दुबई, पता नहीं सर कहाँ कहाँ नहीं लेके जाएगा। पूरी दुनिया जाना है, पूरी दुनिया नापेंगे मिलकर। बिल्कुल, और ये हो के रहेगा, ये है, ये लिख लिया है मेरे लिए त्यांस वालों ने। त्यांस में आके ये लिख लिया है कि मैं पूरी दुनिया घूमूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। यस सर। और बहुत ही ज्यादा खुश, बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बताऊं सर आपको कि जब मैं वहां आऊंगी, मैं आपसे मिलूंगी, योगराज सर से मिलूंगी और तनु मैम साथ होंगे, तो फीलिंग अमेजिंग सर, स्पीचलेस अपने लिए और आईडी नेट सिस्टम के लिए, ट्यांस के लिए। और सर क्या बताऊं मैं आप देख सकते हैं, आपने महसूस किया कि हमारे वासुदेव सर, अर्चना मैडम एंड साक्षी जी अपने ही परिवार से तीन लोग जा रहे हैं। मैं जा रहा हूं, मेरी वाइफ उमा जी जा रही हैं। बहुत जबरदस्त एक माहौल बनने वाला है। मैंने कहा ना, बहुत सारे इतिहास लिखे जाने वाले हैं इस कन्वेंशन में। और मैं अभी आपके बीच में मोनिका जी के बाद में अर्चना जी को बुलाने वाला हूं, तो और भी मैजिकल चीजें मिलने वाली हैं आपको कि एक एज ए परिवार, एज ए फैमिली आज वो इतिहास बिजनेस में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो मैं समझ सकता हूं मोनिका जी, आपने अपने आप को चेंज किया, अपने अंदर बदलाव लाए हैं। मुझे ना एक बात याद आ गई, जैसे हमारा जो सेशन है बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन उन लोगों के लिए जो लर्नर है, जो सीखने में। अभी कुछ लोगों ने लिखा है, स्टूडेंट लिखा अपने नाम के आगे, स्टूडेंट, वेरी गुड। मैं आपको बताता हूँ, 2 चीजें बता रहा हूँ बातों बातों में। कहते हैं ना, मैंने टाइटल डाला था पीछे, बातों बातों में काम की बातें। ठीक है, आपको शायद समझ आया था कि नहीं आया था, अब आ रहा होगा धीरे धीरे, नहीं तो आने वाले टाइम में आ जाएगा निश्चित। नहीं समझ आ रहा था कि बातों बातों में काम की बातें, तो बातें भी होंगी लेकिन काम की बातें होंगी बीच बीच में, राइट। तो आपका इंटरव्यू भी हो रहा है, आपकी फीलिंग भी हो रही है, आपकी और अलग मॉडर्न नजर आ रहा है, बट साथ साथ में काम की बातें क्या है कि मैं अपने इनिशियल डेज की बात करता हूँ। जैसे लोग ना लिखते हैं मैं मैनेजर हूँ, जब इनिशियल डेज होते थे, कोई लिखता, मैंने कोई दिखा होता, कोई लिखता था मैं सुपरवाइजर हूँ, विजिटिंग कार्ड होते थे। कोई लिखता था मैं मैनेजर हूँ, असिस्टेंट मैनेजर हूँ, इंजीनियर हूँ, कोई डॉक्टर हूँ, है ना, कोई लॉयर है, कोई CA है, ऐसा कुछ देखता था मैं। और मेरे पास ऐसा कुछ था ही नहीं मामला। तो मेरे को ये लगता था यार मैं क्या लिखूं, मैं कहा कार्ड तो मुझे भी बनाने हैं। मैं प्रिंटर के पास गया तो प्रिंटर ने बोला कि सर आपने नाम तो लिखा दिया, नीचे क्या लिखोगे। तो मैंने सोचा नीचे क्या लिखूं मैं, कि मैं हूं क्या।
मैं हूं क्या, खुद क्या हूं भाई, मेरी क्या मतलब डेजिग्नेशन क्या है मेरी जिंदगी में, मेरे लिए, मेरी अपने नजर में। मैंने एक शब्द लिखा दोस्तों, मेरे को आज याद था और मैंने आपके जो शेयर किया अभी याद आ गया मुझे, आज दिन को मैं याद कर रहा था इस बात। मैंने अपने विजिटिंग कार्ड में नाम के नीचे क्या लिखा था, ऑप्टिमिस्ट। या तो पेसिमिस्ट होते हैं लोग या ऑप्टिमिस्ट होते हैं। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, एक होते हैं निराशावादी, जब देखो नेगेटिव नेगेटिव, हर बात पे नेगेटिव। मीटिंग हो रही है तो नेगेटिव, प्रोग्राम हो रहा है तो नेगेटिव, ट्रेनिंग हो रहा है तो नेगेटिव, प्रोग्राम हो तो भी नेगेटिव, नहीं हो तो भी नेगेटिव, कुछ भी कर लो नेगेटिव, है ना। एक होता है कुछ भी कर लो, ऐनक ही पॉजिटिविटी का लगा रखा है भाई साहब, नाम ही अपना डाल दिया ऑप्टिमिस्ट। ये उन दिनों की बात है जब हमें दुनियादारी का कुछ पता नहीं था कि ऑप्टिमिस्ट नाम की चीजें हैं, ये पूरी जिंदगी में काम आने वाली है। और हमारा पैनल अगर है ना आईडी नेट, ये सिर्फ ऑप्टिमिस्ट का ये पावर हाउस है। इधर सिर्फ पुर्जे ठीक किए जाते दिमाग के, जिसके हिले पड़े हों। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात मेरे को ये याद आई, आपने मेरा इंटरव्यू सुना होगा चैट विद सुरेंद्र वत्स जी के साथ। एक जगह शुरुआत में कहते हैं सुरेंद्र वत्स जी कि सर हम 16 साल पहले मिले थे पहली बार, आज आप भी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं और मैं भी एक अच्छे मुकाम पर हूं। इंटरव्यू तो एक बहाना है, असल में तो अपना आपसे मिलने का दिल था। आप सुनना जाके उस वीडियो, उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू तो एक बहाना है, असल में तो आपसे मिलने का दिल था सर, इसलिए बुलाया आपको। इस बहाने इंटरव्यू भी हो गया। सेम इंटरव्यू यहाँ होता है। इंटरव्यू तो एक बहाना है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, और बाकी इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो तो दुनिया को सिखाना ही है। तो आपसे इंटरव्यू भी हो रही है, बीच बीच में चाबियां भी भरी जा रही है पुर्जों को ठीक करने के लिए। अब कोई सोचे कि नहीं यार ये तो बस गप्पे मारी जा रहे, अपने दिमाग की बातें बोली जा रहे, भाई साहब पागल थोड़ी है। जी मोनिका जी, क्या कहना चाहती हैं फाइनली आप भी? बिल्कुल सर, फाइनली सर एक बात, आप ऑलवेज बहुत सारी चीजें ग्रुप में शेयर करते हैं सर। आपने आज एक वीडियो भेजी थी अंगूर, लाइक ऐसे कि अंगूर, एक लेडी होती है अपने हस्बैंड से कहती है कि अंगूर, मैं मार्केट गई थी, मैंने अंगूर का गुच्छा देखा बट वो 80 रुपीज का था, राइट, वो इकट्ठा करके एक गुच्छा था। तो फिर वो कहती है कि मैंने ना वो अलग अलग जो अंगूर थे वो 40 रुपए के थे, मैं उसको उठा के लाई। तो वो जो मैसेज था सर, वो मैसेज मेरे दिमाग में बड़ा स्ट्राइक कर गया कि जब हम उस गुच्छे की तरह रहते हैं, अंगूर के गुच्छे की तरह, तो उसकी जो वैल्यू, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, डबल हो गई वैल्यू आपकी, क्योंकि आप इकट्ठे हो। और जब आप टुकड़े में होते हो तो आपकी वैल्यू आधी हो जाती है। इवन मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं, कोई नहीं पूछता है। जी बिल्कुल। तो हम लोग सर वो अंगूर है जो आपने वो जो उसकी जो धागा ही मैं कहूंगी, मुझे एक्चुअल पूरा पता नहीं लग रहा क्या, तो उस धागे में जो इकट्ठा हुए हैं हम, वो अंगूर है जो आपने हमें उस वो टहनी में पिरो के रखा हुआ है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है ना सर, उसकी कीमत ही नहीं है, वो आपकी बदौलत हमें मिली है सर। और वो हमारा आईडी नेट सिस्टम है जिसमें हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हम अंगूर की तरह इकट्ठे हो रखे, और हम लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता। जो अलग होगा वो ऑलरेडी आपको पता है कि उसकी क्वालिटी भी नहीं रहेगी। तो सिस्टर, वो जो वीडियो थी वो यही कहती है कि ना हमें एक गुच्छे में होके इकट्ठा करके रहना है, वो हमारे लिए बहुत ही बेटर है। और सर बहुत ज्यादा खुश एंड एक्साइटमेंट, और वर्क पे निकली हूँ, 400-500 किलोमीटर अभी भी दूर आई हूँ सर, बहुत जल्दी। क्या बात है, क्या बात है। ये है गुदड़ी के लाल, छुपे हुए रुस्तम, जी लगे पड़े सर, हैं मिशन ऑन मिशन ऑन मिशन। जी सर, लीडर्स आर ऑन मिशन। सुपर। बहुत जल्दी सर। आपने अभी बताया, वैसे भी आप मुझे बोलते रहे, जब भी आप मिलते हैं सर आप यही बात बोलते हैं, मोनिका जी गोल्ड लाइन। सर बहुत जल्दी गोल्ड लाइन हिट करना, अब नहीं रहना पीछे, बस मिशन है ऑन मिशन। हर टाइम घर पे तो बहुत कम रहती हूँ, बाहर ही रहता है वर्क सर। और थैंक यू सो मच सर। मैं बोलूँ लाइक बनाने के लिए आपकी ऋणी रहेगे, और आपका बिग बिग थैंक्स योगराज सर का, सर तन्नू मैम का,
और मेरी पूरी इंटायर टीम का, मेरी बहुत लवली टीम का, और जिन्होंने मुझे समझते हैं, बातचीत होती है, जो मुझे प्यार, रिगार्ड, थैंक यू सो मच सर, ईच एंड एवरीवन। आईडीनेट सिस्टम पैनल जितने भी सिस्टम में हर एक से सीखा है। प्रवीणा मैम है, वासुदेव सर है, मुकेश सर है, बहुत सारे लोगों से मैं सीखती आती हूँ, मैं सबसे सीखती हूँ। और सर AK पांचाल सर है, और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज आपने मुझे इतना ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, और बहुत जल्दी सर इंडोनेशिया दिल्ली में मिलते हैं सर, फिर वहां से, और 15,000 लोगों में सर मैं आ रही हूँ। और थैंक यू सो मच सर। बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त, ये बहुत ही यादगार पल 2022 जाते जाते हमें देके जा रहा है। एक ऐसा खजाना देके जा रहा है, एक ऐसी चीज आपको देके जा रहा है। जब मैंने पहला इंटरनेशनल टूर लिया था ना, उसके बाद मेरी बिजनेस की जो ग्रोथ थी वो कईयों गुना हो गई थी, कईयों गुना। मैंने अपने फर्स्ट इंटरनेशनल टूर को इतना इनकेश किया, मैं बावड़ा हो गया, वापस आ गया, पागल हो गया, मजा आ गया, ये हो गया, वो हो गया। कहानियां सुनाता था मैं, थकता नहीं था कहानी सुनाते हुए। सेम कहानी बार बार, सेम कहानी। नए आदमी को क्या थोड़ी पता, मैं पिछले आदमी को भी ये सुना के आया हूँ। हर आदमी को जाता था वही कहानी, वही कहानी। मेरे को पता होता था ये कहानी मैं आज दिन में 20 बार बता चुका हूँ, लेकिन जिनको मिलता था उनको थोड़ी पता था। ये है बिजनेस करने का तरीका। अब किसी को अगर मेरी बात समझ आ रही है ना, तो बेड़ा पार हो जाएगा, बता दिया। 20 साल वो बोलते हैं ना, झकनी मारी है, काम किया है। ऐसे डायरेक्टर हवा में नहीं बने, प्रैक्टिकल किया है। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट, प्राउड ऑफ यू मोनिका जी। बस इसी स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है। दिस इज योर बिजनेस, यू आर द ओनर ऑफ दिस बिजनेस। आपकी टीम, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है। हमने अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ना है, ऑलवेज विद यू। आपको एक बात कही है, जब भी, जहां भी, कभी भी आपको हमारी जरूरत हो, यू आर ओनली 1 कॉल अवे। 1 घंटी मारी, अपना काम ओके। ओके का मतलब 1000% ओके। तो मुझे बहुत मजा आता है ऐसे लीडर के साथ जुड़ने का, काम करने का। जितना सौभाग्यशाली आप मानते हैं, इतना ही सौभाग्यशाली मैं भी आप लोगों के बारे में मानता हूं कि अगर आप सब लोग नहीं होते तो शायद ये जो जलवा आज हम लोग मिलकर कर रहे हैं ना, यूनिटी में, सबमिशन में, और जिस तरह के हमारे बोल वचन चल रहे हैं, ये आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़े घटनाक्रम की सिर्फ सिग्नल है। ये बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से आप गोल्ड लाइन बनो, और आपकी टीम में गोल्ड लाइन के भंडार हैं, मैं जानता हूं। एक से एक शानदार लीडर आपकी टीम में हैं, एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ यू एंड योर टीम। ऑल द बेस्ट टू यू। और आइए, बहुत जल्दी मुलाकात होने वाली है प्रैक्टिकली हमारी। कहाँ पर? दिल्ली में, इंडोनेशिया के लिए। और इसके अलावा उसके बाद हम जयपुर में मिलने वाले हैं सभी लीडर। जयपुर में मेगा BBS करने जा रहे हैं हम लोग। तैयारी कर लीजिए सभी लीडर्स। जनवरी में हम लोग, बहुत जल्दी डेट अनाउंस हो जाएगी, तो जनवरी में हम मिलने वाले हैं जयपुर में, और उससे पहले इंडोनेशिया। अब समय आ गया है एक और लीडर का, जिन्होंने बहुत जबरदस्त एक माहौल बनाया है हमारे हिंदुस्तान में, फैमिली ने। और उनको बुलाने से पहले मैं एक शॉर्ट मैसेज लेना चाहूंगा हमारे एक और लीडर का, जिन्होंने सिलवासा में रिकॉर्ड बनाया। सिलवासा एक ऐसा रीजन, वो कहते हैं ना, वो ऐसा है जैसे जापान नहीं होता, जापान छोटा सा जापान, पूरी दुनिया में जापान वालों ने हिला रखा है, राइट। तो अभी ये छोटा सा पैदाइशी, छोटा मिनी जापान है ये हमारे लिए, टियांस के लिए, आईडीनेट के लिए। बट बिकॉज ऑफ द सबमिशन, यूनिटी, एंड जिस तरह का इन्होंने सबमिशन रखा है अपने अपलाइन यंग अचीवर, यंग चैंप्स मिस्टर शेखर बोरा जी के साथ में, वो अनबिलीवेबल है। और मैं जरूर कहूंगा कि रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। और ये कोई और नहीं है, ये है कल्पना जी, कल्पना पटेल जी, अपकमिंग 8 स्टार एंड अपकमिंग गोल्ड लाइन। हाउ इज द जोश कल्पना जी? वेलकम। बहुत जबरदस्त। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन सर, सबको मेरा नमस्ते। नमस्ते। और आप थैंक यू, और शेखर सर को थैंक यू सर। आप जैसे मिले ना, नहीं बोलते हैं सर कि जीन जीन देते हैं ना सर, वैसे ही आप और शेखर सर मिले ना सर, तो आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ।
और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी कि जैसे शेखर सर और आप जैसे लीडर हमें नहीं मिलते ना सर, गुरु, तो आज मैं पता नहीं कहाँ रहती, घर में ही, मतलब घर में ही पीसती रहती हूँ, वो घर का काम ये वो, बस इससे आगे मैं देख ही नहीं पाती। और अ, आज तो मुझे बहुत ये लग रहा है कि सच्ची में कि मैं जो अभी गोवा का टूर की हूँ, दुबई तो मेरा बहुत दिनों से सपना था सर, और मैं सोच रही थी कैसे जाऊं, कब जाऊंगी, लेकिन आज मैं यहाँ जुड़ के आप आपके साथ, शेखर सर के साथ जुड़ के मैं जो ये सपना मेरा सच होने जा रहा है ना सर, और सच हो ही गया है, मैंने टूर कर दिया है सर। तो मुझे आज इतनी खुशी हो रही है ना कि नहीं, आज पहले ही मैं अगर मिल जाती ना सर आप लोगों को, आप हमें मिल जाते, तो आज पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ रहती। और मैं ये आपको नहीं, सबको, मतलब ये मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि नहीं, पहले अगर मुझे ये बिज़नेस दिया ये आप शेखर सर और आप पाल सर, आप सब मिलते ना सर, तो मैं कहाँ रहती आज, खुद को, मतलब जैसे वनीता जी है ना सर, वहां ही मैं रहती शायद। सुपर, और बिल्कुल मुझे बिल्कुल ऐसा ही होता। और बट आपको गुड न्यूज ये है, आप मेरे ख्याल से सबके रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हो, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस बात को लेकर। जितनी मेहनत आप लोग करते हैं, और मेहनत तो दुनिया करती है, लेकिन मेहनत में जो तरीका आपने यूज किया, जो बताया जा रहा है, उसको आपने सिर माथे पे ले रखा है। डन, जी डन मतलब डन, कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। मैं जानता हूं आप लोगों का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास है, क्या कैसे काम हो रहा है, हर चीज मेरे साथ में शेखर जी अपडेट करते हैं। जो माहौल आपने बनाया है, उन्होंने बनाया है, जिस तरह का सपोर्टिशन है एक साथ में, एक दूसरे के लिए जो विश्वास का लेवल है ना, जी दैट इज सर। अनपैरेलल, दैट इज द एग्जाम्पल। ये सीखना चाहिए सभी लीडर्स को, अपनी अपलाइन के साथ और अपनी टीम के साथ में कैसा गठबंधन हो, उसका एक जीता जागता उदाहरण अभी आप भी हैं। जी सर। और आज ही की मैं बात करती हूँ आपको सर। जी आज मुझे शेखर जी ने बोला है कि नहीं, आपको आज पैनल पे आना है। मैं बोली आज सर मैं नहीं आ पाऊंगी, आज नहीं आना है। तो बोलते हैं क्यों? तो फिर मैंने बोला नहीं सर, मुझे थोड़ा काम है करके। फिर भी शेखर सर पूछ रहे हैं क्यों, बताओ ना क्यों कॉल किया सर? बोलते नहीं, आज आना ही है, सर ने बोला है कि आपको जरूर आना है, और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं बोलना है, कुछ भी बोलो लेकिन आना जरूर है। तो फिर मैंने बोला जी सर, आप जैसे बोले, आप जो कहेंगे वही मैं करती हूँ। और कुछ भी छोटी छोटी बात भी सर मैं शेखर सर को बोलती हूँ कि शेखर सर नहीं, ऐसे क्यों, ऐसे ऐसे हैं। तो शेखर जी बोलते नहीं, मैं हूं ना। बस उसी पे बोलते हैं, मैं हूं ना। तो बस उसी पे मैं करती हूँ कि नहीं, डन, मैं आऊँगी ज़रूर, और मैं बोलूँगी, मतलब जितना बोलना चाहे मैं वो बोलूँगी, जो मेरा दिल बोलेगा वो बोलूँगी। और सर मैं थैंक यू, बस थैंक यू ही सबको बोलना चाहूँगी सर कि, और दुबई मेरी टीम सर सब, जैसे, तो सबको मैंने तो दुबई किया है सर, और सबको करवाना भी है दुबई, और सब साथ में भी जाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा जाएँगे सर। और एक बात, मेरे हस्बैंड को भी साथ में लेके जाएँगे सर, यस, उनको भी करवाना ही है। बिल्कुल। और सबको मैं तो बोलती हूँ, सब जाएँगे तो जोड़ी-जोड़ी जाएँगे करके सबको मैं बोल कपल रही हूँ जाएंगे, सर। सब कपल जाएंगे, और सिलवासा से सबसे ज्यादा कपल जाने वाले हैं। 28 दिसंबर तक और सबको पता लग जाएगा कितने कपल जा रहे हैं। अमेजिंग। जी सर, जी सर। और सर मैं थैंक यू बोलूँगी आपको, और शेखर सर को, और वंदना जी को भी बोलूँगी मैं सर, ऑफलाइन है मेरी वो नहीं आती मेरे ज़िंदगी में, तो मैं यहाँ आपके पास नहीं पहुँचती। और
फिर शेखर सर है, आप है और मेरी पूरी ऑल टीम, और सब इतने मेहनत कर रहे हैं ना सर के सबको, सब बोलते हैं कि नहीं हमें गोवा जाना है, दुबई भी जाना है और सबको लेके भी जाना है। और बस मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मतलब बहुत खुश हूँ। और बस मैं मंत्र बोलना चाहूंगी सर, बेटर Tihan's, better life. I love Tihan's. I love IDNet system. I am an diamond. All are diamond. Uh, चलो गोल्ड लाइन, जी चलो दुबई, चलो गोवा, और जाना तो अब टर्की है। सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, थैंक यू सर। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आप देख सकते हैं दोस्तों, जब कल्पना जी बता रही थी ना, वो कितनी इमोशनल हो रही थी। जो उन्होंने अचीवमेंट ली है इतने कम टाइम में, लोगों को यही पता नहीं चलता है कि ये बीसीएम के बारे में बताना क्या है सर। नैपकिन बताना नहीं आता लोगों को, 2-2 महीने निकल जाते, 3-3 महीने। रेट महंगा है, सस्ता है ना, दूसरा भी आ रहा, मार्केट में भी बिक रहा है, ये भी बेच रहा है, वो भी बेच रहा है, इतने का बेच रहा है, उतने, इन्हीं चक्रों में खत्म कहानी। ये दिक्कतें सबके साथ है, ध्यान रखना। जो दिक्कतें आपके साथ है, जो आपकी टीम के साथ दिक्कत है, वो सबकी टीम के साथ दिक्कत है, वो दिक्कत सबको है। बट कुछ लोग उससे अनइफेक्टेड रहेंगे, कुछ भी हो जाए। उन्होंने माइंड सेट बना रखा है, कुछ भी हो जाए नेक्स्ट, एक ही इलाज है, नेक्स्ट। नो लफड़ा, नो चक्कर। किसी को नहीं समझ आ रही है, नमस्ते टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। क्या दिक्कत है भाई नमस्ते टाटा बाय बाय करने में? इसलिए डोंट वरी, गो अहेड। दुनिया इंतजार कर रही है आपका। हर रोज नए लोगों से मिलिए, जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। आज मेरे साथ योगराज जी बैठे थे, हम बात कर रहे थे, हम कहां से कहां आ गए, है ना। क्यों आ गए? क्योंकि हम चलते रहे, हम रुके नहीं, हमने किसी की सुनी नहीं, और जब सुनी नहीं तो हम पहुंच गए। हम रुक जाते, सुन लेते। लोग तो बैंड बजाने के लिए लगे हुए हैं, मौका मिल जाए ना बैंड बजाते हैं लोग, और कदम कदम पे बैंड बजाने के लिए बैठे हुए हैं अच्छे अच्छे खासे लोग, जिनको आप सोचते ना मेरे अपने खास हैं, वही जड़े काट रहे होंगे आपकी। ध्यान रखना, लिख लेना डायरी में। इसलिए इस कन्वेंशन में समझाया था, थोड़ा ड्रामा भी सीख लो, वो भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और अगली जो आवाज आने वाली है ना, वो है हिंदुस्तान की शान, वो है प्राउड ऑफ टियांस इंडिया, टियांस इंटरनेशनल आईडीनेट सिस्टम। पूरा का पूरा कुनबा परिवार जिसको बोलते हैं आप, फैमिली। अपने लिए नहीं, वो अपनी टीम के लिए कितने जज्बाती हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, वो समर्पित हैं। उसको आपने कई बार महसूस किया होगा। आज भी आपके बीच में कुछ फीलिंग के साथ आ रही हैं। हमारी ब्रॉन्ज लाइन कोई और नहीं, देखिए वैसे ब्रॉन्ज लाइन है, जब कन्वेंशन में गाला डिनर है तो सिल्वर लाइन है अबव है। वैसे ब्रॉन्ज लाइन वाली रॉयल्टी चल रही है, गाला डिनर में पता कैसे जाएंगी वो, स्टार गोल्ड लाइन की बेटर हाफ के हिसाब से। नो प्रॉब्लम, सारे रास्ते खोल रखे हैं, है ना। तो ऐसे रास्ते बनाने हैं दोस्तों। और ये कोई और नहीं, और ये हैं हमारे ब्रॉन्ज लाइन अर्चना बगौरची। वेलकम अर्चना जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, पूरे परिवार को। एंड हम सब लोग बहुत खुश हैं आपसे, आपकी पूरी टीम से, और बहुत मजा आ रहा है। बाकी आप इंडोनेशिया को लेकर कितनी एक्साइटेड हैं, एंड हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। खाली अभी फिलहाल आप मलेशिया घूम के आई हैं, जरूर अपनी फीलिंग बताएं। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। और जोश तो हमेशा ऑल टाइम हाई रहता है, मतलब नीचे आने का काम ही नहीं है जोश का तो। क्योंकि मेरा जोश, हम सब हमारे घर में जोश इतना है कि एक स्टार गोल्ड का भी जोश है, बीएलडी का भी जोश है, 8 स्टार का, 7 स्टार का, बस बेटा बचा हुआ उसका लेवल तो जोश तो कहीं दूर दूर तक डाउन होने वाला नहीं है। और फीलिंग बहुत अच्छी है सर। जैसा अभी मैं मोनिका जी को सुन रही थी फर्स्ट टूर के लिए, वो कितना उनकी जो फीलिंग थी बहुत प्यारी थी। ऐसी फीलिंग मेरी भी थी फर्स्ट टूर पे। पता नहीं क्या होगा, कैसा प्लेन अंदर से कैसा लगता है। जो लड़की लेडीज नीचे से जब प्लेन निकलता था मेरे घर से, तो मैं नीचे से देखती थी, हाय कितना अच्छा है, कैसा लगता होगा इसमें बैठने के बाद। मेरे को बहुत अच्छा लगता था प्लेन जब ऊपर से जाता था। तो और मेरी फैमिली में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फॉरेन टूर करने वाली मैं ही हूँ।
मेरे पूरे सुपर। परिवार में। और आज एक टाइम वो था सर, जब मेरे ही घर वाले कहते थे, अरे हमने तो बोला था आप ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। आज कोई नहीं बोलता जब सक्सेस हो गए। आज सब कहते हैं हाँ, हम आज अब तो रिश्तेदार भी एक्स्ट्रा जो जानते नहीं थे ना, वो भी अरे ये तो हम जानते हैं, ये तो हमारे ये रिश्तेदार हैं। जब आदमी का स्ट्रगल चल रहा होता है ना, तब है ना बहुत सुनाने वाले आ जाते हैं। बिल्कुल और मैं सर को हमेशा थैंक यू बोलती हूँ, सर आपको थैंक यू, और मेरे हस्बैंड को भी थैंक यू, क्योंकि मैं उनको भी आज थैंक यू बोलती हूँ। कभी भी मेरा जब मन करता है ना कि आज जो लाइफ है ना उसको लेके मैं थैंक यू बोलती हूँ उनको, कि आपने सुपर बहुत अच्छा डिसीजन लिया हमारे लिए। सुपर सुपर सुपर। क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी होती है ना, उस दिन जो आई थी, मैं अकेले में भी इनको बोलती हूँ, मैंने आपने इतना अच्छा डिसीजन लिया है, आज हमारी लाइफ जो है ना, वो सोचा नहीं था हमने, बहुत अच्छी लाइफ है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ तक आने में परेशानी नहीं आई, आएँगी ज़रूर। और मैं तो ये समझती हूँ सर, आपको तो शायद हमसे 4 गुना परेशानियाँ झेलनी पड़ी होंगी। क्योंकि हम जब काम शुरू किया तो काफ़ी अच्छा रास्ता था। आपने तो एक पगडंडी बनाई थी या रास्ता खोजा था उस टाइम पे। तो आपको भी सर बहुत-बहुत थैंक यू, आपने वो रास्ता बनाया और हम उस पे चले उस रास्ते पर। और टूर को लेके तो सर मेरी बहुत अच्छी फीलिंग है। अभी हम मलेशिया गए थे, तो सब लोग थे, हमारी आईटी नेट के सिस्टम के हमारे मेंबर भी थे, फैमिली मेंबर। तो बहुत अच्छा लगा, और इस बार तो सर आप और मैम भी जा रहे हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और टूर तो इतने अब आने लग गए ना कि अब तो लगता है हाँ, चलो जाना ही है अब तो। मैं बहुत कंप्लेंट करती थी इनसे कि आपने क्या है, आप हमेशा ही अपनी मेडिकल के इससे काम में लगे, मेरे को घुमाने नहीं ले जाते। बहुत मतलब मेरे को एक ही कंप्लेंट थी, लाइफ में कभी इनसे कोई कंप्लेंट नहीं थी कि आप घुमाते नहीं हो, पर ये मेरे से कहते हैं अर्चना तुम्हें इतना घुमाऊँगा तुम थक जाओगी। मैं कि सुपर। चलो देखूँगी। क्या बात है, क्या बात है, दैट्स द स्पिरिट। भाई मैं देखिए, उस आप टाइम सर पे ने बोली। सर ने चाहे कुछ भी सोच के बोला होगा, लेकिन कहते ना जब आप बोलते रहोगे ना, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात आपको उसे मिलाने में मदद करना शुरू कर देगी, और ये हो गया आपके साथ। अब कहते हैं ना सर 24 घंटे में एक बार सरस्वती जबान पे बैठती है, तो शायद उस दिन तक ये कह रहे तुम थक जाओगी, मैं इतना घुमाऊंगा। तो सर थैंक यू सो मच, इनका भी, आपका भी, हमारे जितने भी सीनियर है सबका। और स्पेशली थैंक्स लीजन सर का, जिनकी वजह से हमारे घरों में इतनी खुशहाली है। हम हर चीज से संपन्न हैं आज, तो शायद उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो उन्होंने ये नहीं बनाई होती चांस, अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, तो शायद हम लोगों के जो ड्रीम्स आज हम पैनल में सब बोलते हैं ना, हम सब नहीं होते यहाँ पे। तो उनका भी थैंक यू, भगवान का भी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी लाइफ है। और बस विश्वास का काम है, विश्वास करेंगे तो बहुत कुछ है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। टियांस को लेके विश्वास रखना है, और विश्वास के साथ-साथ खुद पे विश्वास रखना है, अपने प्रोडक्ट पे विश्वास रखना है, अपने सीनियर्स पे विश्वास रखना है। हमेशा वो जो कह रहे हैं ना, कभी वो गलत कह ही नहीं सकते। हमेशा विश्वास का काम है ये बिज़नेस। बहुत लोग आएँगे आपको कुछ भी बोलेंगे, बस उनको साइड करते जाओ और अपने फोकस बनाए रखो, और ईश्वर सबकी ड्रीम्स पूरे करेगा, और टियांस में तो ज़रूर पूरे होंगे। लाइफ़स्टाइल भी चेंज होगी, ड्रीम्स पूरे होंगे सारे, फॉरेन टूर, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी, भगवान की कृपा से गाड़ी अच्छी होगी, बंगला अच्छा होगा, सब कुछ होगा, बट विश्वास और लगे रहना है, टिके रहना है। सर जो कहते हैं, सर आप बहुत सही चीज़ें कहते हैं, बस हमेशा सुनते हैं हम, ऐसा नहीं है, हमेशा हमारे घर में इस टाइम ना अगर ये मीटिंग की आवाज़ नहीं गूंजे ना, तो ऐसा लगता है आज पता नहीं आज कुछ हुआ ही नहीं है क्या? तो सर ये हमारे लिए ना हमारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए एक ज़रिया आपने बनाया सर, थैंक यू सो मच। सुपर, बहुत ही शानदार बातें आप बता रही हैं अर्चना जी। जिस तरह की आपने फीलिंग्स शेयर की हैं, ये वो फीलिंग्स हैं कि एक अचीवमेंट के बाद में आज आप अपना एहसास बता रहे हैं अपनी टीम को, अपने लीडर्स को इस पैनल में। मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि जब हम इस काम को करते हैं ना, तो धैर्य बनाना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। इनिशियल दौर में जब आप लोगों ने भी शुरू किया होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन से ही, पहले साल में आपके घर में 50 लाख की गाड़ी आ गई, है ना, पहले ही साल में आपके घर में 10 लाख रुपए महीने के आ गए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। बट जब इनिशियल दौर में जब आप लोग काम कर रहे थे, तो आपकी फीलिंग इस बिजनेस को लेकर, या परिवार की फीलिंग, जैसे साक्षी जी कहती है ना कि मैंने तो जॉब करने की सोची, तो जॉब में जब उनका जूस निकल गया कहते, तो मैंने बोला कि नहीं, अब तो मेरे को पापा के साथ लगना है, क्योंकि तब पापा का काम अच्छा लगा। तो ये क्या था, क्योंकि ये घर के कुछ अनुभव हैं
जो आप फीलिंग करें कि ऐसा कुछ कहना चाहें, कुछ बताना चाहें, कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस या कुछ ऐसी लेसन कि सर ऐसा होता है, ऐसा हुआ था और हमने यहाँ से यहाँ निकल गए, और हम निकल गए तो निकल गए, आज देखो कहाँ पहुंच गए हम लोग। जी बिल्कुल सर, ऐसा हुआ। स्टार्टिंग की सर ने अपॉर्चुनिटी देखी, अपॉर्चुनिटी देखने के बाद बस इनको ये किया कि ये मुझे जरूर लेके गए थे उस जगह। उस दिन जो मीटिंग थी वो टोटल चाइना में थी, समझ कुछ भी नहीं आया, कुछ भी। मतलब चाइनीज तो हम समझ ही नहीं सकते, इंग्लिश तो समझ में आ जाती है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। पर मैं उस दिन को आज भी उस जगह को देखती हूँ ना, निकलती हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ, ये हमारी फर्स्ट मीटिंग थी यहाँ। जो आज हम यहाँ 43 लाख की गाड़ी में बैठे हैं उस बिल्डिंग के सामने, तो वो जगह मैं नहीं भूलती सर आज। सुपर। तो सर ने काम शुरू किया, पर इन्होंने काम शुरू किया तो मेरे को बोला अर्चना आप मेरे साथ रहोगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है ये कुछ करेंगे तो हमारे हित का ही करेंगे, ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल ज्यादातर क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग एक दूसरे से नहीं मिलती, तो ये प्रॉब्लम रहती है। पर इन्होंने कहा मेरे साथ चलना है। बस इनका एक बार इन्होंने मेरे को बोला कि आपको हर मीटिंग में मेरे साथ चलना है। मैंने बिल्कुल मैं आपके साथ चलूंगी। मैं हमेशा उनके साथ मीटिंग में जाती थी। स्टार्टिंग में हम जाते थे सर, सारा मतलब हम मीटिंग स्टार्ट खुद करते थे। सर ने स्टार्टिंग की मीटिंग, मैं भी साथ होती थी। हम सारा मतलब वहां पे सेटिंग करते थे जाके, और वहां पे माइक लगाना, ऐसा नहीं है, हमने सारे काम किए हैं। बोर्ड भी सेट करना, चेयरों को सेट करवाना, मतलब छोटी छोटी चीजें से बिजनेस बढ़ने में मेरा छोटा छोटा सा टारगेट इनके साथ रहा था। तो वहां पे जाके तैयारी करना, पहले जाके बैठ जाना। छोटे बच्चे थे, इनको छोड़ के भी मीटिंग से 2 घंटे पहले जाना था वहां पे, हमें तैयारी करनी थी, देखना था सारा कुछ। और उसके बाद में फिर इनके साथ हर समय मीटिंग में मैं जरूर रही हूँ। ये मेरा एक छोटा सा सपोर्ट हमेशा रहा है। अमेजिंग। और बच्चों को भी पता था कि मम्मी जाएगी पापा के साथ, तो इन्होंने भी एडजस्ट लेवल करना सीख लिया था छोटे से ही। ये अपने आप ही एडजस्ट करते थे बच्चे, बस खाना बना के मैं रख के जाती थी इनको, बाकी ये खुद मैनेज करते। तो हमें सुबह से शाम भी हो जाती थी मीटिंग में। तो मीटिंग होती गई, कारवा बनता गया। उतार चढ़ाव भी बहुत आए थे, ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्मूथ रास्ता है, सबको आएगा। मैं चाहती हूँ हम सर के साथ भी थी, हमारे साथ भी थी, तो सबके साथ रास्ता तो वही है सेम। बिल्कुल जो स्पीड ब्रेकर हमको आए वो सबको ही आने, तो पेशेंस रखना है सर। और फैमिली में बहुत अच्छा माहौल है सर, बहुत। बस मैं इनको हमेशा थैंक यू जरूर बोलती हूँ। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आप जो बात बता रही हैं वो इतनी बड़ी बातें हैं, इतनी बड़ी बातें हैं, वो इतनी बड़ी बातें दोस्तों, कि ये किस्मत इसी को बोलता हूँ मैं, कि अगर बेटर हाफ की तरफ से कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, उनकी तरफ से ओके रिपोर्ट है। मेरे साथ में मेरी वाइफ ने सेम किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा या वैसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। उनके लिए हम पहले दिन से चैंपियन थे, ठीक है। और चैंपियन तभी बनता है आदमी अगर उसका बैकअप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिनके घर में ऐसा होता है, कुछ होते हैं डिफरेंसेस, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीतने वाले के साथ सब होते हैं। कुछ लोग शुरू में आते हैं, कुछ लोग बाद में आते हैं, चाहे वो घर वाले हों या वो बाहर वाले हैं, और कुछ लोग कभी नहीं आते। टेंशन नहीं लेने का। तो जबरदस्त, बहुत शानदार बात कही आपने। और जो भी कपल यहाँ सुन रहा है, याद रखिएगा, एक ही पार्टी को वोट देना है, टियांस, आईडीनेट और अपने सीनियर। ये 3 अगर है ना, आपका काम चलेगा ही चलेगा, दौड़ेगा ही दौड़ेगा, आप छलांगे मारोगे। ये 3 लोग आपके साथ है या नहीं है, दिल से पूछना। टियांस, आईडीनेट और आपका मेंटर, जिन्होंने आपको मेंटरशिप दे रहे। देखिए अपलाइन कोई भी हो सकता है, कभी कभी बापू कैसा भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी दादा अच्छा मिल जाता है ना। फिर दादा का कोई इतिहास अच्छा मिल जाता है, वो भी काम कर जाता है। और कईयों का सब कुछ ही गड़बड़ चले तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अभी तक नहीं हुआ ना, वो इतिहास हमने रचना है भाई साहब। इस तरह से जब चैलेंजिंग स्पिरिट आप रखते हैं ना, तब वो जाकर हम कुछ अलग करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह की लीडरशिप आपने राजस्थान में दी है, और आप बहुत जबरदस्त एक्साइटिंग न्यूज ये है कि अब आप होस्ट करने वाली है। जैसे आपने कहा ना कि बहुत, मैंने भी जब मीटिंग होती थी तो मैं उस मीटिंग की पूरी तैयारी करता था। वहाँ हॉल कैसा होना चाहिए, चेयर कैसी होनी चाहिए, एसी ठंडा होना चाहिए,
बोर्ड है, मार्कर है, प्रोजेक्टर है, लाइटें हैं, हर चीज एंट्री होगी तो कैसे कौन उनको रिसीव करेगा, लोगों को कैसे उनका ध्यान रखा जाएगा, खाने का, पीने का, चाय पानी, पकौड़ा, समोसा, जो भी होता था, ये चीजें बहुत जरूरी है। कोई शोर ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई कुत्ता ना आ जाए, कोई बच्चा ना आ जाए, राइट। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, डिस्टर्बेंस, कोई फोन बीच में ना बज जाए, कोई ज्यादा, पहले अपना फोन स्विच ऑफ किया, सामने वाले को हाथ जोड़ के भाई साहब प्रार्थना है कि डिस्टर्बेंस ना हो किसी के लिए, है ना। वो क्या होता था, इससे बड़ी तैयारी की, जब कितने युद्ध की तैयारी जब करते हो तो युद्ध जीतते हो आप। जिंदगी में अगर आपको जीतना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप बिना तैयारी के निकले हो, कोई भी मार जाएगा, क्योंकि तैयारी नहीं है। हमको तैयारी से निकलना है, और आपने बताया तैयारी की थी। उन तैयारियों को, छोटी छोटी तैयारी की वजह से आज इतने बड़े लेवल पे आप आए हैं। और अब राजस्थान में 2023 के इतिहास के बाद कुछ ऐसा लिखा जाने वाला है, हम मेगा इवेंट करने वाले हैं हर क्वार्टर में। क्वार्टर तो फिक्स है, ये साल के 4 बारी तो फिक्स है। और वो जयपुर, बिकॉज जयपुर एक मेट्रो सिटी है ऑलमोस्ट हमारे लिए, मेट्रो सिटी। जयपुर अगर हम बात करें तो टॉप रैंकिंग में है आईडी नेट के लिए। जो टॉप देश के जो टॉप हमारे सिटीज हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है, पुणे है, और सूरत है, शिमला है, सोलन है, ऐसे लखनऊ है, या फिर चंडीगढ़ है। इस तरह की कुछ जगह हैं जहां, जिसमें से एक हमारे लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, वो जयपुर। तो सभी लीडर तैयार हो जाइए, जयपुर में जाके अपनी टीम बनाइए, जयपुर में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ काम कीजिए, क्योंकि हम जनवरी में बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं और किस तरह की फीलिंग्स हैं आपकी और आपके घर में, आपकी टीम में, बताएं। अर्चना जी, वेलकम। जी सर, और छोटे छोटे बस हेल्प की मैंने, ऐसा कुछ काम नहीं किया, काम सर ने ही किया है। पर जहाँ जरूरत होस्टिंग की पड़ी, मैंने बोला मैं करूंगी। वंडरफुल, यहाँ एक और भी प्लस पॉइंट। कई बार लेडीज हैं, कहीं जाते थे सर मीटिंग के लिए, तो उनका, उनके हस्बैंड कहते नहीं आप नहीं दिखा सकते सैनिटरी नैपकिन का डेमो, तो वहां मैं खड़ी थी। ऐसा नहीं है, मैं कि जहां मेरी जरूरत है आप बोलेंगे, मैं हमेशा तैयार। बस इनको ये चीज पसंद नहीं थी कि मैं मीटिंग में नहीं जाऊं। जिस दिन अगर मेरी, कई बार मेरे को फीवर भी था, तो भी आधी मीटिंग में मेरी ऐसी हालत हो गई थी सर एक बार कि मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, तो मैं गाड़ी में आके बैठी। एक्चुअली सीनियर आए हुए थे, तो एक कहते हैं हम जिस सिस्टम से आए थे ना पहले, वहां ये था कि सीनियर आ गए ना तो अपने सारे काम छोड़ने हैं। तो उस स्थिति में भी मैं गाड़ी में बैठी रही थी, बहुत जबरदस्त फीवर था मेरे को, पर गए थे उस दिन भी हम। सुपर। बट ऐसा नहीं है सर, काफी चीजों से हम गुजर कर आए हैं, और बच्चों ने भी बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है। अब मैं देखती हूँ, कई बार किसी से बात करती हूँ, उनका फर्स्ट क्लास में बच्चा है, बोलते हैं अरे मेरे बच्चे को पढ़ाना, अरे फर्स्ट क्लास में क्या फ्यूचर है। मैंने मेरे बच्चों को सर कभी ये नहीं बोला कि तुम ये सब्जेक्ट लो या तुम ये करो। तो इन्होंने अपने हिसाब से, मैं कि तुम जो पढ़ो वो सब्जेक्ट लो। और उसके बाद मैंने एक जरूर चाहत थी मेरे बच्चों से कि शेखर जी को मैं जरूर प्रमोट करती थी साक्षी के सामने। मैंने साक्षी को बोला, साक्षी आप भी करो, देखो शेखर जी को। मैं बस एक, पर ईश्वर ने मेरी वो दुआ भी कबूल कर ली। तो सुपर। आप बच्चे टियांस में हैं सर, मेरे लिए इससे बेटर और कुछ भी नहीं है लाइफ में। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सब लोग साथ है सर, आपका साथ है हमारे साथ, ये बहुत बड़ी बात है सर हमारे लिए। और हमेशा। सो मच सर, सबको बोलना होता है पैनल पे। थैंक यू नहीं, सो मच। अब बात आ रही है बीबीएस, थोड़ा मेगा बीबीएस हमारा जयपुर में। बिल्कुल सर, जबरदस्त तैयारी करनी है बीबीएस की, और यहाँ पे जितने भी हमारे लीडर हैं सबका वेलकम है जयपुर में, वार्म वेलकम। और बहुत शानदार मीटिंग होने वाली है, और हम अभी से ही इसकी तैयारी में लग चुके हैं, और बहुत जबरदस्त लेवल पे करना है। बाकी सर आपका सपोर्ट हमारे साथ है, हम निश्चिंत रहते हैं कि सर हमारे साथ है। तो जबरदस्त तैयारी चल रही है, अभी हम मीटिंग करेंगे, इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए। इस पे भी हम सब लोग बैठेंगे, सर ने बोला है कि हम सबको गैदर करेंगे और इसकी बड़ी तैयारी करेंगे सर। सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अर्चना जी एंड वासुदेव सर एंड स्पेशली हमारी को लीडर साक्षी सिंह, पिछले कई महीने से लगातार ऑन वीडियो, लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस, कोई भी इंटरनेशनल टूर छोड़ नहीं रही। इसीलिए ये जो हमारा पैनल है ना को लीडर्स का, वो मजबूर हो गया एक ऐसे लीडर को आगे लाने के लिए। शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट होस्ट राइट नाउ एज ए फीमेल,
अचीवर एंड एक रोल मॉडल जो दिखता है, राइट। किसी को मतलब कहीं पे ऑब्जेक्शन करने लायक गुंजाइश नहीं है, भाई साहब इनको कैसे बना दिया, आप बता दो, ऐसे सारी बातें गिना दो, आपको बना देता हूं मैं कल सुबह, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों अपने आप को दिखाना पड़ेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। तो ये आपके परिवार में हुआ है। जैसे आपने कहा ना कि मैंने शेखर जी को देखा, फील किया, दुआ करी भगवान से, कोशिश किया आपने बच्चों को समझाने की, और 19 नहीं 21 हो रहा है, और आपको नहीं हम सबको बहुत प्राउड है। और हर पेरेंट्स चाहेंगे साक्षी जी, शेखर जी की तरह, हमारे जितने भी जूनियर लीडर बहुत सारे अभी आ रहे हैं पैनल में, उनकी तरह आगे बढ़ें और बहुत सारे इतिहास हम रचेंगे। अर्चना जी, और बाकी आप फाइनल वर्ड्स के साथ क्लोज करेंगी, तो हम आज का पैनल यहीं क्लोज भी करेंगे। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold and everyone soon. Thank you sir. सुपर, अल्टीमेट, जबरदस्त। तो दोस्तों आज का ये सेशन बहुत ही बेहतरीन, बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट, सुपर से भी ऊपर। आपने बहुत कुछ फील किया होगा। ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है, परिवार के साथ जुड़कर परिवार बना रहे हैं, नया परिवार बना रहे हैं, नए फ्रेंड्स बन रहे हैं हम, नए दोस्त बन रहे हैं हम। शायद ऐसे दोस्त जिंदगी में आज तक नहीं मिले होंगे। जब हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं ना, तो ये विश्वास होता है हम साथ में खड़े हैं, चिंता नहीं होती है। जैसे आपने कहा ना, मीटिंग सेमिनार कुछ भी करना है सर, आप हो ना, टेंशन ही नहीं है। बिल्कुल, हमने लगातार इस तरीके से काम किया है कि आज हमारे जितने भी डायमंड लीडर है ना, वो इतने कॉन्फिडेंट है कि हम मिलकर आग लगा देंगे, लिख देंगे क्रांति, नो प्रॉब्लम। ये होता है विश्वास। काम करते करते एक दूसरे के साथ एक दूसरे को दिखाना पड़ता है, चाहे सुख हो दुख हो, आंधी तूफान, हम आपको खड़े मिलेंगे। जब ये विश्वास होता है ना एक दूसरे के प्रति, तो चमत्कार होते हैं। आपको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा अपने सीनियर को। इस पैनल में बैठे हुए 125 लीडर, राइट, और जो चलेंगे उनको भी यही बताने का है। जब तक आप ये महसूस नहीं कराएंगे ना अपने लीडर को, यकीन करना लीडर आपके साथ होगा जरूर, लेकिन हो सकता है होना और नहीं होना बराबर ही हो, क्योंकि ड्रामा करना उसको भी आता है। और अब तो ट्रेनिंग मिल रही है IDNet सिस्टम में, है ना। और पहले पता भी नहीं होगा, अच्छा ड्रामा भी करते हैं। हाँ करते हैं भाई साहब, और सबसे बड़े ड्रामेबाज तो हम हैं, और तो छोड़ दो। जिनका गुरु ही ड्रामेबाज हो, तो चेलों का क्या होता होगा, या उनके टीम का लीडर का क्या होता होगा। सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्योंकि वही इलाज है इस दुनिया में। कौन बेहतरीन कलाकार है ना, शाहरुख खान 5,000 करोड़ का आदमी है, अमिताभ बच्चन 5-7 हजार करोड़ के आदमी है। उनका प्रोफेशन क्या है, एक्टिंग करना। बस जितने अच्छे एक्टर उतने बढ़िया, बल्ले बल्ले, राइट। लेकिन एक्टिंग कैसे करते हैं वो आपको पता है, कहाँ एक्टिंग करते हैं वो पता है। वो अपनी बीवी के साथ थोड़ी एक्टिंग करेंगे, अपनी बहू के साथ थोड़ी एक्टिंग करेंगे, अपने बेटे के साथ थोड़ी एक्टिंग करेंगे, अपने नाती पोते के साथ थोड़ी एक्टिंग करेंगे, अपने दोस्तों के साथ थोड़ी एक्टिंग करेंगे। आप समझ गए ना, कहाँ एक्टिंग करना है, कहाँ जेन्युइन रहना है। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को आता है, सभी बुद्धिजीवियों को आता है, और ये दुनिया बुद्धिजीवियों से भरी हुई है। कामयाब लोग इस काम को बड़े बखूबी तरीके से करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने भी सुनी है किसी कामयाब आदमी को। हम भी कॉपी पेस्ट वाले, ध्यान रखना। ऐसा थोड़ी अनुभूति हो गई जी हमको, निर्माण प्राप्त हो गया, है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी हम भी आपकी की तरह स्टूडेंट हैं, है ना, यात्रा में आपके साथ ही खड़े हैं। इधर वाली तरफ हैं, आप वाली तरफ में हूं मैं, उस तरफ नहीं हूं मैं, दूसरी तरफ, राइट। हमने मिलकर आगे जाना है। तो ये नहीं है कि बस बताया जा रहा है ना, पीछे मुड़ के बोला जा रहा है, हम पीछे खड़े हैं, लेकिन मुड़ के मत देखना। मैं बोलता हूँ पहले मुड़ के देख लेना, अगर हम दिखाई दे तो आगे की सोचना, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं जी। आपका दिन कल आएगा, परसों आएगा। कोई गोवा के नाम पे आएंगे, कोई दुबई के नाम पे आएंगे, और कोई फिर इंडोनेशिया के नाम पे भी आएंगे, बट आएंगे जरूर,
क्योंकि ये त्योहार चल रहा है, अभी हमारा सीजन चल रहा है ना, नवंबर दिसंबर का। तो बस इस ठंड में जो है स्वेटर पहन के, कोट पहन के, रजाई ओढ़ के जैसे मर्जी हो, फिर छोड़ने का नहीं, लगे रहने का है, क्योंकि चमत्कार लगे रहने पे ही है। एक ही काम करना है, गोल्ड करना है, पैनल में आना है। सामने वालों को बोलो गोल्ड करो, पैनल में आओ, क्या होगा? पैसे मिलेंगे, पैसे आएंगे। काम क्या करना है? बस गोल्ड बनाना है, पैनल में लाना है। जो बनेगा उसको भी एक ही बात बतानी है, गोल्ड करो, पैनल में आओ। बस हाँ, कर सकते हो? कहते कर लूंगा, पैसे नहीं है, इंतजाम करो, इंतजाम करो, गोल्ड का हो जाएगा, हो जाएगा तो फिर पैनल में आना। बोला उससे पहले नहीं आ सकता हूँ, बिल्कुल नहीं आ सकते हो। ऐसे गोल्ड बनते हैं, ध्यान रखना। कईयों को तो आप प्लेटिनम बना के लाओगे, पहले प्लेटिनम बन जा, फिर दिखाऊंगा तेरे को एड्रेस, एक जगह है मेरे पास, है ना। बस पहले गोल्ड करो, फिर एक ठिकाना बताऊंगा, और उस ठिकाना में लगे रहना, बैठे बैठे बढ़िया बेड़ा पार हो जाएगा। ये है प्रोस्पेक्टिंग करने के तरीके। आप कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हो, कैसे सामने वाले को क्वालिफाई कराते हो। आप क्वालिफाई कराना सीख गए अगर, यकीन करना काम बहुत आसान है। ये बिजनेस ही क्वालिफाई कराने का है। हर एरे गरे नत्थु खेड़े को अगर आप समझाने लग गए तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि सामने वाले को बताना है, क्या बताना है, कितना बताना है, कैसे बताना है। और क्वालिफाई करके लोग इजीली करते हैं। शेखर जी बोलते हैं योगराज जी की ट्रेनिंग तभी मिलेगी अगर प्लेटिनम करोगे। डाल दी ना कंडीशन, प्लेटिनम करो अंदर आओ, नहीं करो तो बाहर रहो। नहीं हमने तो गोल्ड किया, बाहर रहना पड़ेगा। गोल्ड किया तो किया है, प्रोग्राम प्लेटिनम का। आपने बोला पैनल का है, एक जगह है, क्या जगह भाई साहब जहां बल्ले बल्ले चल रही है, बढ़िया बैटिंग चल रही है, बढ़िया छपाई हो रही है, मतलब कहाँ पर बताऊंगा। पहले गोल्ड कर, तो गोल्ड करना पड़ेगा। हाँ पहले गोल्ड करना पड़ेगा। फायदा क्या है? बिना गोल्ड किया अगर सुन भी लिया, ज्ञान ले भी लिया, क्या करोगे आप? बोला ठीक है पहले गोल्ड करते हैं, फिर ज्ञान लेने आगे। और यही काम उन्होंने आगे भी कर लिया। बस तो किसको कौन सा फार्मूला सूट कर जाए, ये डिस्क्लेमर है मेरा। हम अपने अपने फार्मूले बताते हैं, मैं अपना बताता हूँ, वासुदेव सर अपना बताते हैं, योगदास जी अपना बताते हैं, सभी लीडर कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो कोई ना कोई फार्मूला आपके सेट बैठने वाला है, ये बात पक्की है। इसीलिए लगे रहो, टिके रहो पैनल में भी, और दिन भर अपना फील्ड वर्क, और शाम को तो आगे आपका कल शाम की यात्रा, कल शाम को 8:45 पर फिर लेंगे, और 9 बजे के आसपास प्रोग्राम हमारा शुरू हो रहा है। अभी कुछ इस तरीके से कार्रवाई चल रही है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हो रहे हैं। इस सेशन में बहुत कुछ लर्निंग मिल रही है आपको इन हमारे अचीवर्स के माध्यम से। क्योंकि जो बोल रहा है ना वो अचीवर बोल रहा है, हर कोई आके नहीं बोल रहा मुंह उठा के जी मैं भी 6 स्टार हूँ, मैं भी 7 स्टार हूँ। वो तो धक्कम पेली से भी बन जाता है 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार कई बारी। ये वो वाले नहीं है, ये थोड़े ऊपर वाले है जिन्होंने प्रूफ कर दिया है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसका फायदा आप जरूर उठा रहे होंगे, आपकी टीम भी। और इसको बढ़ाइए, अपने दिमाग, अपने एफर्ट्स को लगाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को धक्का मारिए, उनको बताइए उनका फायदा क्या क्या होता है। बिना समझाए काम नहीं होने वाला, समझाना पड़ेगा। अगर बिना समझाया होता काम तो मैं भी दिल्ली क्यों आता। आप सोचो ना, पिछले 3 साल से लगातार आने के पीछे कोई तो कारण होगा। इस बात की परवाह किए बिना कौन आता है कि नहीं आता है, जो आपको रिकॉर्ड करके लास्ट में भेजते ना हम, कौन कौन आए थे आज पीक टाइम में। पीक टाइम उस टाइम में जो पीक टाइम में थे उनकी बकायदा आपको मैं फोटो वीडियो खींच के भेज देता हूँ आपको, राइट। और आपको पता लग जाता है पीक टाइम में कौन थे, बस वही थे जो भी थे, है ना। तो आपके लिए हर तरीके से बताया जा रहा है कि आप अपना देखो। इतने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई ऐसे तो नहीं आ रहे होंगे दर्शन करने के लिए, कुछ तो है। तो सीखने का है, लर्न करने का, हमें एक्शन लेना है और कंटिन्यूटी के साथ बढ़ना है आगे। और ऐसे ही माहौल बना रहने वाला है और बहुत एंजॉय करने वाले हैं आगे की यात्रा आप। अब मैं आपको म्यूट कर रहा हूं ताकि हम अपने मैजिकल मंत्राज के साथ इजाजत लें। आपको कर दिया जा रहा है अनम्यूट। Better Tians, I love I am a diamond, we are the diamond. Better life. I love Tians, I love sister. Hello, Goa. Hello, Dubai. Hello, Indonesia. अगले साल जाएंगे टर्की। अगले साल सबको जाना है टर्की। क्या आप टर्की जाने के लिए तैयार हैं? चलो दुबई। टर्की जाने के लिए तैयार हैं तो लग जाइए अभी से ही। अगले साल टर्की में मिलेंगे सब। बाय बाय, गुड नाइट।